तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास सियोलवी सेकंड टेस्ट में फेल हो जाता है और वो वहां पर मर जाता है। और उसके मरने के बाद अब यहाँ पर सेव पॉइंट के ऊपर से वो दोबारा जिंदा होता है, जहाँ पर चोनमा से 3 ऑप्शंस देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस दे रहा हूँ, तुम्हें चूज करना है, तुम्हें क्या करना है। तो मास सियोलवी कहता है कि मैं पिछली बार की तरह यहाँ पर ऑप्शन को चूज करूंगा सबसे पहले को, जिसमें मार्शल आर्ट्स अकेडमी में जाकर टेस्ट देने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही चोनमा उससे बात करता है, फिर साथ ही वहाँ पर उसे मार्शल आर्ट्स की बुक के बारे में बताकर चला जाता है। तो जब चोनमा वहां से चला जाता है, चोनमा गोरमा जो होता है वहां पर चला जाता है, तो गोरमा के चले जाने के बाद मास सियोलवी कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होने वाला है या फिर मैं कुछ अलग करूँ। सियोलवी कहता है कि गोरमा तो यहाँ पर से चला गया, वो इस रूम को छोड़कर चला गया, लेकिन ये उसका पर्सनल रूम है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर से मुझे कुछ खास मिल सकता है। जब तक गोरमा यहाँ पर वापस नहीं आता, मैं यहाँ पर से कुछ ऐसा ढूंढकर अपने सिस्टम के अंदर स्टोर कर लेता हूँ ताकि मैं उसे यूज कर सकूँ, जो कि मेरे यहाँ पर काम आ सके और टेस्ट को पास करने में मेरी मदद कर सके। क्योंकि पिछले टेस्ट में मुझे समझ ही नहीं आई कि दूसरे टेस्ट में उस बंदे ने मुझे मारा क्यों। अगर मुझे फिर उस तरह की सिचुएशन से गुजरना है तो फिर मुझे अपने चांसेस को, जिंदा रहने के चांसेस को बढ़ाना होगा। तो हमारा जो सियोलवी होता है वहीं पर से कोई चीज ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास जहाँ पर उसकी स्टोरेज बॉक्स होती है उसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं। वो सारी चीजें जो स्टोर हो सकती है वो सारी की सारी वहां पर होती हैं। तो सियोलवी कहता है कि मेरे पास मार्शल आर्ट्स तो पहले से मौजूद है और वहां पर नीचे जाकर जिस बुक के अंदर से मार्शल आर्ट्स लेने वाला है वो भी पहले से मैंने मास्टर कर ली हुई है। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर से कुछ चाहिए होगा। तो गोरमा के रूम के अंदर कुछ ना कुछ खास तो जरूर होना चाहिए। मैं यहाँ पर से अगर कोई चोरी कर लेता हूँ तो उसे मैं अपने पास सेव करके रख सकता हूँ। तो हमारा सियोलवी वहीं पर ढूंढना शुरू कर देता है। वो हर जगह के ऊपर, हर दराज और हर कोने के अंदर ढूंढता है ताकि उसे कुछ मिल सके। तो हमारा सियोलवी कहता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। आखिर गोरमा यहाँ पर चोरमा का पर्सनल डिसाइपल है, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे काम आ सके। तो फिर साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है उसका वार्डरोब भी चेक करता है। जब उसका वार्डरोब चेक कर रहा था तो वहां पर उसके कपड़ों के पीछे वहां पर एक छोटा सा दरवाजा लगा होता है, एक छोटी सी अलमारी होती है। तो सियोलवी कहता है क्या इसके अंदर कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस क्रैक के पीछे कोई चीज है। तो वहां पर एक छोटा सा दरवाजा होता है, वो उसे ओपन भी नहीं करता कि उसी साथ ही सिस्टम उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर एक एडवांस टॉम ढूंढ लिया, यानी कि एक एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स ढूंढ ली है, जिसे 4 एलिमेंटल टेक्निक कहा जाता है और तुम्हें यहाँ पर विंड टाइप की मार्शल आर्ट्स मिली है। तो हमारा सियोलवी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये वाली स्पेशल टेक्निक तो सिर्फ और सिर्फ चोरमा यानी कि डीमन गार्ड जो है अपने पर्सनल डिसाइपल्स को सिखाता है, यानी कि ये हायर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि लो लेवल के जितने भी डिमोनिक डिसाइपल्स हैं उन सभी को नहीं सिखाई जाती। इस तरह के 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें यहाँ पर फायर होती है, अर्थ होती है, विंड होती है और वाटर होता है। और इस वक्त यहाँ पर मेरे हाथ में जो टेक्निक लगी है वो विंड टाइप की है। बस और भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसे बस स्टोर कर लेता है और वो जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करता है और वहां से भागता हुआ नीचे आ जाता है, कहीं गोनमा उसे देख ना लेके। वो वहां पर से सर्च कर रहा था। तो हमारा सियोलवी बिना रुके वहां पर अंडरग्राउंड में आ जाता है। लाइब्रेरी के अंडरग्राउंड में आने के बाद वो कहता है कि मेरी तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी किस्मत निकली कि मुझे यहाँ पर 4 एलिमेंटल टेक्निक मिल चुकी है। और साथ ही वो अपने सिस्टम से कहता है कि चलो फिर इसको मास्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सियोलवी बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि मेरी पूरी बॉडी पर इस वक्त गूज बम्स आ रहे हैं। एक हायर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मेरे हाथ लग चुकी है, इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो सिर्फ और सिर्फ चोरमा के डिसाइपल से सीख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस टेक्निक को मास्टर करने किसी को इजाजत नहीं होती। तो हमारा सियोलवी कहता है अब तो मेरी लाइफ बन जाएगी, अब मैं यहाँ पर इसे कर सकता हूँ। फिर साथ ही उठकर बैठता और कहता है लेकिन अपनी हेल्थ और अपनी की पावर का क्या करूँ, यहाँ पर हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम है और की पावर भी बहुत ज्यादा कम है। इतने सारे लो स्पेक्स के साथ मैं दोबारा अगर वहां पर पहले टेस्ट में जाऊंगा तो वहीं पर फेल हो जाऊंगा, क्योंकि पहला टेस्ट भी काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि मुझे पता है कि वहां पर कौन कौन होगा और किससे मेरी फाइट होने वाली है। लास्ट टाइम जब मैं ओमा से फाइट कर रहा था उस वक्त मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी और वो बंदा जो वहां पर बैठा हुआ था जिसने अपने ब्लेड से मेरी गर्दन काटी है, उस जैसे बंदे को हराने के लिए मुझे यहाँ पर अपने स्पेक्स को बढ़ाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है। तो वो फिजिकल बूस्ट पिल और साथ में ब्लू लोटस पिल दोनों पिल्स को निकाल कर खा जाता है। जब वो दोनों पिल्स को वहां पर खाता है तो उसको खाने के बाद उसकी की पावर बढ़ती है, उसका हेल्थ लेवल जो होता है 1118 हो जाता है और की पावर जो होती है वो यहाँ पर 1300 पॉइंट्स तक बढ़ जाती है। फिर साथ ही दूसरी पिल के साथ उसकी हेल्थ जो होती है वो 1318 पॉइंट तक बढ़ जाती है। तो मां सियोलवी कहता है कि तो बहुत ही अच्छा है, मेरी की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई और साथ ही हेल्थ भी इंक्रीज हुई है। फिर साथ ही वो कहता है कि फिजिकल बूस्ट पिल के साथ ना सिर्फ यहाँ पर मेरी हेल्थ इंक्रीज हुई है बल्कि मेरे मसल्स भी इंक्रीज हो गए हैं। तो वो अपनी बॉडी शॉडी दिखाता और कहता है कि लगता है कि मेरा जो कद है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि अब मैं थोड़ा सा पहले से लंबा हो गया हूँ और मेरे यहाँ पर मसल्स पहले से काफी ज्यादा बड़े बड़े निकल आए हैं, यानी कि अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ। फिर साथ ही वहां पर वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर इस विंड टाइप की मार्शल आर्ट्स को सीखना स्टार्ट करते हैं। और जैसे वो सिस्टम से कहता है कि मुझे ये सिखा दो तो सिस्टम उसे कहता है कि हाँ तुमने सीख लिया है। तो मां सियोलवी कहता है कि विंड टाइप की मार्शल आर्ट्स को यूज करके अब मैं एक ही उंगली के साथ पूरे के पूरे पवेलियन को भी तबाह कर सकता हूँ। फिर साथ ही मां सियोलवी कहता है कि वक्त आ चुका है यहाँ पर कल्टीवेट करने का और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। और जैसे वहां पर विंड टाइप के एबिलिटी को यूज करने लगता है सिस्टम उसे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो सियोलवी कहता है कि ये क्या, अगर मैं यहाँ पर इसको सीख चुका हूँ और फिर मैं यहाँ पर इसको ट्राई नहीं कर सकता या फिर इसे यूज नहीं कर सकता तो फिर इसका फायदा ही क्या है। तो मैं सियोलवी जो था वहां पर सोच रहा था कि अब यहाँ पर सिस्टम इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स दे रहा है। तो वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स है और इसको परफॉर्म करने के लिए उसकी हेल्थ लेवल वो भी काफी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 30,000 तक उसकी हेल्थ लेवल होनी चाहिए और साथ उसके पास 50,000 की पावर होनी चाहिए, तभी वो इस टेक्निक को यूज कर पाएगा। तो सियोलवी कहता है तो फिर तो फिलहाल के लिए इस टेक्निक को यूज करने के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाऊंगा, इतनी हेल्थ तो मेरी पता नहीं कब जाकर होने वाली है। फिर साथ ही वो कहता है कि ग्रैंड शिप स्वर्ड टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये भी अपने आप यहाँ पर यूज नहीं होती बल्कि अपनी मर्जी से यूज होती है, क्योंकि इस तरह के अटैक्स जो है वो काफी ज्यादा की कंजम्पशन वाले होते हैं, लेकिन एक अटैक के साथ मैं अपने ओपोनेंट को मार सकता हूँ। मैंने यहाँ पर जो स्किल सीखे वो सारे के सारे बेस्ट है, तो फिर इसी टेक्निक को यहाँ पर थोड़ा सा
इवॉल्व कर लेते हैं। तो वहाँ सियोल भी जो होता है वहाँ पर अपनी तलवार निकालता है और उस टेक्निक को वहाँ पर बेहतर करना स्टार्ट करता है ताकि वो वहाँ पर प्रैक्टिस करके उसे बेहतर बना सके। तो अब जबकि आपको पता है कि दोबारा से सारी स्टोरी वही होने वाली है, तो अब यहाँ पर वो काफी सारी चीजों को स्किप करेंगे। तो इसी के साथ ही जियोन वहाँ पर आता है। जियोन वहाँ पर आने के बाद बिल्कुल पहले जैसे उसे अपने पास एक पिल निकाल कर देता है जो कि इंटरनल एनर्जी पिल होती है। वो उसे इंटरनल एनर्जी पिल देता है बिना उस ड्रैगन पिल के बजाय, क्योंकि जहाँ पर उसे असल में ड्रैगन पिल दी जाने वाली थी। तो हमारा जियोन जो हमारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने के बाद उसका एनर्जी लेवल पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही उस पिल को खाता है इसी के साथ उसकी मार्शल आर्ट्स जो होती है जियोक्सो स्कूल की वो बिगनर लेवल पर पहुंच जाती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ पिल खाने से उसकी एक मार्शल आर्ट्स का लेवल बढ़ गया। तो हमारा सियोल भी इस बात से काफी खुश होता है, कहता है कि इस बार तो मेरी पहले से एक मार्शल आर्ट जो उसका लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब यह है कि मुझे जाकर और फाइट नहीं करना पड़ेगी। और साथ ही उसके पीछे पीछे वहां पर चल पड़ता है और अकेडमी के बाहर जाने के बाद जियोन उसे कहता है कि ठीक है अब यहाँ पर से तुम आगे चले जाओ, यहाँ पर सामने अकेडमी में जाओ। तो जैसे वो जाने लगता है तो सियोल भी कहता है कभी यहाँ पर विंडो ओपन होगी लास्ट टाइम की तरह। विंडो ओपन होती है और इस बार उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि तुम यहाँ पर मुझे वो ड्रैगन पिल क्यों नहीं दे रहे जो कि तुम्हें गॉनमा ने देने के लिए दी थी, और दूसरा ऑप्शन उसे देखकर तुम्हें स्पर्क करना है यानी कि हंसना है। तो हमारा सियोल भी जो होता है इस बार यहाँ पर पहले ऑप्शन को चूज करता है। तो जब वो पहले ऑप्शन को चूज करता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे ड्रैगन पिल देनी चाहिए, तो हमारा जो जियोन होता है वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा सियोल भी बात को घुमाने के लिए उसे कहता है असल में गॉनमा के साथ मेरी बात हुई थी आज से 7 दिन पहले। गॉनमा ने मुझसे कहा था कि जब अकेडमी में तुम्हें भेजूंगा तुम्हें अपने पास एक ड्रैगन पिल और साथ में एक इंटरनल एनर्जी पिल देकर भेजूंगा। वो दोनों पिल्स तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए होंगी। तो मुझे लगा शायद तुम यहाँ पर अपने साथ ड्रैगन पिल लेकर आए होगे। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं लेकर आए तो कोई बात नहीं, कम से कम तुमने इंटरनल एनर्जी पिल तो मुझे दे दी। तो इसी के साथ ही जियोन जो था अपने पास से पिल निकालकर उसके सामने कर देता है, यानी कि अब वो यहाँ पर उसे पता है कि हमारे जियोन को हमारे सियोल भी को उस पिल के बारे में पता है, इसी वजह से वो पिल उसे दे देता है। तो हमारा सियोल भी जो होता है उसके हाथ से वो पिल ले लेता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो शुक्र है कि इसने मुझे यहाँ पर पिल तो दे दी। तो जैसे वो उस पिल को अपने हाथ में पकड़ता है इसी के साथ ही जियोन जो होता है उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है और हमारा सियोल भी जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके गिरने के बाद जियोन जो होता है उसके सर के ऊपर अपना पाँव मारता है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि कितनी बार उसके सर के ऊपर अपना पाँव मारता है, जहाँ तक कि हमारे सियोल के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो जियोन उसे कहता है कि अपनी औकात को कभी मत भूलना, तुम इस अकेडमी से कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाओगे, और तुमने यहाँ पर मेरे सामने जो बात की इस पिल के बारे में, मैं तुम्हें पिल दे तो रहा हूँ लेकिन अगर तुम जिंदा बचकर आ गए तो फिर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। और साथ ही जियोन जो होता है वहाँ पर हमारे सियोल के मुंह के ऊपर थूक देता है और उसके मुंह पर थूकने के बाद से कहता है कि कीड़ा कहीं का तेरी यही औकात है। और जियोन जो होता है वहाँ पर से चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद हमारा सियोल भी जो होता है वो ड्रैगन पिल को खा जाता है और कहता है कि इस कमीने को मैं बाद में निपटूंगा, पहले यहाँ पर जब पिल तो मुझे दे गया, चलो अच्छी बात है, इस पिल से मैं अपनी एनर्जी को बढ़ाऊंगा और इस टेस्ट को पास करके मैं वादा करता हूँ अगर मैं जिंदा बचा तो सबसे पहले आकर इसी कमीने जियोन को मारूंगा। तो यहाँ हमारा सियोल भी जो होता है अब वो यहाँ पर खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स को छुपाया गया। उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ता है, हर बिल्डिंग के अंदर जाता है, वहाँ पर ड्रॉज को चेक कर रहा होता है। लेकिन इस तरह यहाँ पर ड्रॉज को चेक करना भी काफी खतरनाक हो सकता है। हर एक बिल्डिंग के अंदर हर ड्रॉज के अंदर तो यहाँ पर खजाना नहीं होने वाला। और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है जब वो एक बिल्डिंग के अंदर होता है उसे साइड के ऊपर से आवाज आती है। तो हमारा सियोल भी जल्दी से भागता हुआ दीवार के पीछे छुप जाता है, साइड के ऊपर से घूमकर देखता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तुम्हारे सियोल के पास अब जो स्टेल्थ स्किल है उसकी वजह से उसे अब यहाँ पर हियरिंग एबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वो दूर से भी आवाज को सुन सकता है। तो सियोल भी जो होता है वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज सुन रहा था, कोई उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था एक रूम की तरफ। वहाँ पर साइड के ऊपर एक रूम होता है, तो एक लड़का जो होता है वहाँ पर उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। तो सियोल भी वहीं पर बैठकर उसको नोटिस कर रहा होता है कि ये लड़का इस रूम के अंदर क्यों गया है, क्या यहाँ पर इस रूम के अंदर कुछ खास है, बाकी के सभी रूम्स को उसने इग्नोर कर दिया लेकिन वो इसी रूम के अंदर क्यों गया है। तो सियोल भी सोच रहा था क्या मैं इसके ऊपर अटैक करूँ या फिर मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए वेट करूँ इसकी वीकनेस का, क्योंकि अभी तक वीकनेस के लिए कोई भी यहाँ पर मैसेज नहीं आया। दूसरा ये कि वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है क्योंकि अभी तक यहाँ पर उसने उसके बारे में नहीं देखा, उसकी विंडो को नहीं देखा। तो वहाँ सियोल भी कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता जहाँ पर दुश्मन जो है पहले से मेरे पर घात लगाकर बैठा और मैं अंदर जाऊँ और मेरे पर अटैक करके मुझे मार डाले। लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना है तो फिर रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो हमारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर से आगे बढ़ता है, दरवाजा खोलता और सीधा अंदर चला जाता है। क्योंकि हमारे सियोल के स्टार्स इस वक्त काफी ज्यादा हायर है, तो वो लड़का उसे देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है। क्योंकि हमारा सियोल जहाँ पर उसकी विंडो को देखता है तो उस लड़के का नाम गो जियोम होता है और उस लड़के की हेल्थ और उसकी की पावर जो होती है हमारे सियोल से कम होती है। और सियोल भी बड़ी तेजी के साथ भागता आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ जाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो लड़का अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन साथ ही वो लड़का जो होता है उसकी की पावर और साथ में उसकी हेल्थ जो होती है रिड्यूस होती है और वो पीछे हटता है तो उसका पाँव मुड़ जाता है, उसका पाँव टूट जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और उसके गिरने के बाद हमारा सियोल भी कहता है कि यही मेरा चांस है और अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है, उसे स्टैब करता है, जिसकी वजह से उस लड़के जियोम के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और ये एक बहुत ही वाइटल यानी कि एक बहुत ही हाई लेवल की स्ट्राइक थी, क्रिटिकल स्ट्राइक थी और उसकी हेल्थ लेवल जो होती है सिर्फ और सिर्फ 44 रह जाती है, यानी कि वो लड़का मरने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तो हमारा सियोल भी कहता है तो फाइनली मैंने यहाँ पर एक और को मार दिया। तो वो लड़का जो होता है वहीं पर ब्लीडिंग होते तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो हमारा सियोल भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या मेरे पास विंडो अपीयर क्यों नहीं हुई, मुझे यहाँ पर विंडो अपीयर होनी चाहिए थी ना, मुझे बताना चाहिए था कि यहाँ पर इसकी कमजोरी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोग जो कि मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, यानी कि जो लोग यहाँ पर अपनी फाइट करने की विल को खो देते हैं उनके लिए यहाँ पर
कमजोरी की विंडो ओपन नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पर मैं आसानी से मार सकता हूँ। तो वो लड़का जोमियोन से कहता है कि मुझे मार डालो, तो हमारा सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर इसे फिर मार डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी हेल्थ तो वैसे 44 रह गई है और ये जिंदा नहीं रह पाएगा। तो सियोल भी जैसे वहां पर उसे मारने लगता है, वो साइड के ऊपर ड्रॉ के अंदर देखता है जिसके अंदर वो लड़का सर्च कर रहा था, वहां पर एक जेली बीन पड़ी होती है। तो वो कहता है कि ये तो रेड जेली बीन है, लेकिन ये यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही है। तो सियोल भी कहता है कि लड़के मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए थे, तुम क्या ढूंढने के लिए आए थे। तो वो लड़का बिल्कुल खामोश होता है और आगे से बेहोश होने का नाटक करता है। तो सियोल भी कहता है क्या ये यहाँ पर बेहोश हो गया है। तो इसी के साथ ही अपनी तलवार की गर्दन की तरफ लेकर आता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इसको यहीं पर मार डालता हूँ, यानी कि इसका किस्सा खत्म ही कर देता हूँ। लेकिन साथ ही वहां पर सिस्टम जो होता है उसे वहां पर कहता है कि दो ऑप्शंस में से चूज करो, क्या तुम इसे मारना चाहते हो या फिर तुम टॉर्चर करना चाहते हो। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, आज से पहले तो कभी यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया किसी को मारते वक्त यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आना कि क्या तुम टॉर्चर करना चाहते हो या फिर तुम इसे जान से मारना चाहते हो। ये ऑप्शन तो तभी आना चाहिए ना जब यहाँ पर इसने कोई सीक्रेट छुपा रखा हो। अगर मैं मार डालूंगा तो फिर तो किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन टॉर्चर तब किया जाता है जब यहाँ पर हमें कोई बात निकलवानी हो या फिर इसने कोई राज छुपा रखा हो, तो फिर मैं यहाँ पर इसे टॉर्चर ही करूंगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये बंदा बेहोश नहीं हुआ बल्कि जानबूझकर मेरे सामने बेहोश होने की नौटंकी कर रहा है, ये कुछ छुपा रहा है। तो सियोल भी कहता है कि अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो। तो जो मुझसे कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर टॉर्चर करने को सिलेक्ट करता हूँ, और साथ ही सियोल भी जो होता है उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता है और कंधे की हड्डी को तोड़ देता है। तो जब उसके कंधे की हड्डी को तोड़ता है और उसकी हड्डियों को ट्विस्ट करना शुरू करता है और अपनी की को स्टिमुलेट करके उसकी हड्डियों के अंदर डालता है, तो वहां पर उसकी हड्डियां जो होती है आपस में टकराती है, जिसकी वजह से वो लड़का जीवम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वहां सियोल भी से कहता है कि आप जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो कहता है किस सवाल का जवाब दूं। तो असल में मैंने सियोल को भी पता नहीं होता कि यहाँ पर किस सवाल का जवाब लेना है, वो बस यहाँ पर उसके मुंह से बुलवाना चाहता है कि वो क्या छुपा रहा है। तो सियोल भी कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्या जानना चाहता हूँ, अब जल्दी से मुझे बताओ। तो जीवम कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या पूछ रहे हो। तो सियोल भी फिर से उसे टॉर्चर करना शुरू करता है और कहता है कि मैं फिर से तुम्हें टॉर्चर करूंगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। और इसी के साथ ही सियोल भी कहता है क्या देते हो। तो वो कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, मेरी इस टोपी के अंदर देखो, यानी मैंने सर के ऊपर जो बैंडाना बांधा हुआ है इस बैंडाना के नीचे देखो। तो सियोल भी जो होता है उसके सर के ऊपर से बैंडाना को हटाता है, तो उसके नीचे वहां पर उसे एक ट्रेजर मैप का टुकड़ा मिलता है। तो 7 टुकड़े हैं इस ट्रेजर मैप के, उनमें से एक टुकड़ा जो होता है उस लड़की के पास उसे मिलता है। तो सियोल भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तो एक ट्रेजर मैप का टुकड़ा है, अगर मैंने इसके बाकी के 6 टुकड़ों को ढूंढ लिया तो मैप कंप्लीट हो जाएगा, और इस जगह के ऊपर जितना भी खजाना छुपा हुआ है उस सभी को इस मैप के ऊपर मार्क किया गया है। तो सियोल भी जो होता है वो कहता है कि चलो फिर यहाँ पर इसको मार डालते हैं, और वो लड़का जो भी उसे कहता है कि मुझे मार डालो। सियोल भी से कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर मार डालूंगा, पहले तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को दबा देता हूँ ताकि तुम्हें मरने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, दर्द भी ना हो। तो जैसे ही सियोल भी से मारने लगता है, सिस्टम फिर से उसे कहता है कि तुम्हें 2 ऑप्शंस में से चूज करना है, इसे मार डालो या फिर इसे और टॉर्चर करो। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या फिर से यहाँ पर सिस्टम मुझे क्यों कह रहा है कि इसे टॉर्चर करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कमीना यहाँ पर फिर से कोई चीज छुपा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ और छुपा रहा है। तो सियोल भी जो होता है वो कहता है कि इसे और टॉर्चर किया जाना चाहिए, इस कमीने ने मुझसे झूठ बोला। और साथ ही सियोल भी वहां पर सेकंड ऑप्शन को चूज करता है कि और टॉर्चर करना है, और सियोल भी जो होता है वहां पर बुरी तरह से टॉर्चर करता है, इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है कि वो उसे 7 के 7 टुकड़े दे देता है। तो मैप के 7 टुकड़े उसी के पास थे। हमारा सियोल भी हर बार उसे एक टुकड़ा लेता है और फिर उसे सिस्टम कहता है कि इसे और टॉर्चर करो। तो सियोल भी कहता है कमीना कहीं का, 7 टुकड़े इसी के पास थे, यानी कि पूरा मैप इसके पास था, इसने टुकड़े करके अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में से छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन इस कमीने ने यहाँ पर एंड तक मुझे सही तरह से जवाब नहीं दिया, और अब देखो यहाँ पर जो मर चुका है, मुझे लगता है कि इसका किस्सा यहाँ पर खत्म हो चुका है। और साथ ही सियोल भी जो होता है उस मैप की तरफ देखता है, उस मैप को वहां पर ओपन करता है और कहता है कि ये मैप जो है यहाँ पर इन जगहों की निशानदेही कर रहा है जहाँ पर खजाना था, और ये लड़का यहाँ पर इस मैप को फॉलो करते हुए इस रूम में पहुंचा, और इस ड्रॉ के अंदर एक खजाना होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर एक रेड जेली बीन पड़ी हुई है। मुझे लगता है किसी ने खजाना पहले से यहाँ पर से ले लिया और यहाँ पर रेड जेली बीन जानबूझकर रख दी हमारा मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर खजाना होता तो वो रेड जेली बीन तो नहीं हो सकती ना, हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर ये चीज रखी है। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बाकी के जगहों के ऊपर भी जाना होगा, इससे पहले कि कोई मुझसे पहले वहां पर पहुंचकर खजाना लेकर वहां पर रेड जेली बीन रख दे। मुझे इस नक्शे को फॉलो करते हुए वहां पर से जाकर खजाना ढूंढना ही होगा ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। तो सियोल भी अगली जगह के ऊपर जाता है, तो वहां पर उसे एक मार्शल आर्ट्स की बुक मिलती है, एक खास बुक जो कि मिस्ट्री ऑफ साउंड के नाम से होती है, उसे यहाँ पर आवाजों की मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा। तो सियोल भी इसको रख लेता और कहता है कि टॉम्स को यूजुअली मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इनको महीनों लग जाते हैं याद करने में, लेकिन मेरे पास सिस्टम है और मेरे लिए ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। मैं बस यहाँ पर अपने सिस्टम से कहूंगा कि इसे मेमोराइज कर दो और ये मेरे दिमाग में आ जाएगा और मैं इसे यूज भी करने लग जाऊंगा। तो सियोल भी वहीं पर बैठे बैठे उस बुक को वहां पर पूरी तरह से याद कर लेता है और वो स्किल भी उसे आ जाता है, मिस्ट्री ऑफ साउंड्स भी उसे आ जाती है। फिर साथ ही सियोल भी अगली जगह पर जाता है, अगले रूम में उसे एक और बुक मिलती है। तो सियोल भी कहता है कि अब यहाँ पर मुझे एक और बुक मिली है और उसके अंदर लिखा होता है फार्मूला ऑफ चियोल्मा पॉइजन, एक खास किस्म का पॉइजन होता है, उसे बनाने का फार्मूला होता है। सियोल भी कहता है कि वैसे तो मुझे यहाँ पर इस बुक की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है मेरा कौन सा बिल आता है, मैं यहाँ पर बस अपने सिस्टम से कहूंगा और मुझे याद हो जाएगी, और वो उस बुक को भी वहां पर मास्टर कर लेता है। तो यहाँ पर टोटल 10 चीजें हैं खजाना बनाकर जो छुपाई गई हैं, उनमें से 2 इसे मिल चुकी हैं, एक जगह के ऊपर वहां पर रेड जेली बीन थी, अब यहाँ पर इसका मतलब है सिर्फ 7 और चीजें रह गई हैं जो कि इसे ढूंढनी है। तो क्या सियोल भी जो होता है उसे दूसरा खजाना मिल जाता है जो कि एक पॉइजन बुक होती है, पॉइजन ऑफ चियोल्मा, उसको भी मास्टर कर लेता है। और उसके बाद सियोल भी जो होता है वो तीसरी जगह के ऊपर जाता है, वहां पर जाने के बाद उसे ग्लव्स मिलते हैं। तो वो कहता है कि अब ये कुछ अलग है, मुझे लगा था कि यहाँ पर सिर्फ बुक्स ही नहीं होंगी बल्कि यहाँ पर वेपन्स भी होंगे।
तो जब वहाँ पर उन ग्लव्स को उठाता है तो वहाँ पर उनके ऊपर लिखा होता है कि ये एडवांस लेवल के डीमन फिस्ट ग्लव्स हैं। तो सियोल्वी कहता है कि ये क्या यहाँ पर एडवांस लेवल क्यों आ रहा है, क्या यहाँ पर इनके लेवल्स भी होते हैं। तो सियोल्वी का सिस्टम उसे बताता है कि हाँ यहाँ पर चीजों के लेवल्स भी होते हैं। चीजें जितनी ज्यादा पावरफुल होंगे और जितने पावरफुल लोगों ने इसे यूज किया होगा उस हिसाब से उनका पावर ग्रेडिंग किया जाता है। जैसे कि ये वाले स्पेशल ग्लव्स हैं, इन स्पेशल ग्लव्स को एक डीमन किंग ने यूज किया था और जहाँ पर इसी वजह से इन्हें यहाँ पर एडवांस लेवल के फिस्ट ग्लव्स कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उसे यहाँ पर एक विंड फिस्ट के नाम की टेक्निक भी मास्टर हो जाती है जब उसे वहाँ पर अपने हाथों पर पहनता है। तो सियोल्वी कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर इसके साथ साथ एक फ्री में टेक्निक भी मिल गई है और ये ग्लव्स काफी ज्यादा कमाल के महसूस हो रहे हैं, काफी पावरफुल भी लग रहे हैं। फिर साथ ही सियोल्वी कहता है कि आप मुझे जल्दी से जल्दी बाकी के खजानों को भी ढूंढना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर कोई बाकी के खजाने ले ले, क्योंकि ये काफी ज्यादा कमाल की चीजें हैं। ये सारी चीजें अगर मेरे पास होंगी तो फिर मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊंगा। वहाँ सियोल्वी फिर से अपने मैप को ओपन करता है और कहता है कि मुझे अब अगली जगह के ऊपर जाना होगा, क्योंकि 4 खजाना जो है वो तो यहाँ पर 4 जगहों के ऊपर मैं जा चुका हूँ और 5वीं जगह के ऊपर अब मैं जाने वाला हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है। और इसी के साथ ही सियोल्वी जो होता है आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही वहाँ पर से थोड़ा आगे बढ़ता है तो साइड के ऊपर एक रूम के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वहाँ पर मल्टीपल लोग होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ लोग लगता है कि जहाँ पर वहाँ पर बहस चल रही है और वो उस रूम में होते हैं जहाँ पर अगला खजाना है, यानी सामने वहाँ पर बॉक्स पड़ा होता है जिसके अंदर वो खजाना पड़ा हुआ है, 5वां खजाना पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पर 4 लड़के होते हैं, 2 अलग टीम के होते हैं, 2 अलग टीम के होते हैं और वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि मुझे यहाँ पर समरी बताओ। तो सिस्टम जो होता है उसे वहाँ पर उन सभी के बारे में बताता है कि वो सभी लड़के कौन है। तो वो सभी लड़के जो होते हैं 2 अलग अलग ग्रुप से होते हैं। एक जो होता है वो 7 ड्रैगन कंपनी से होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो यहाँ पर एक दूसरी कंपनी से होते हैं जो कि डीमन ड्रैगन कंपनी से होते हैं। और वो लोग आपस में इस बारे में बहस कर रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अपने आप को हमसे ज्यादा महान समझते हो, लेकिन हम लोग तुम्हें ये खजाना लेकर जाने नहीं देंगे। और दूसरे उसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर हमसे कमजोर है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपना पेयर अटैक करने वाले हैं। वो 2 लोग जब मिलकर वहाँ पर पेयर अटैक यूज करते हैं तो उनकी अटैक पावर बढ़ जाती है। तुम्हारा सियोल्वी कहता है कि ये दोनों यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के नीचे काम करने वाले 5 पैलेसेस में से हैं। दोनों पैलेसेस की अलग अलग अपनी अपनी स्क्वाड्रंस और आर्मीज है और उन दोनों स्क्वाड्रंस में से ये 2 स्क्वाड्रंस है जो अलग अलग पैलेसेस है, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इन सभी की स्ट्रेंथ जो होती है वो जियोक म्योंग से भी ज्यादा होती है। तुम्हारा सियोल्वी कहता है कि जिस जियोक म्योंग को मैंने मारा था उससे तो इन सभी की पावर लेवल ज्यादा है। तुम्हारा सियोल्वी कहता है कि मुझे यहाँ पर इन सभी को मारना होगा, लेकिन मैं कैसे करूँ, यहाँ पर 4 लोग हैं, मैं 4 लोगों से अकेले फाइट नहीं कर सकता और खजाना भी यहाँ पर सामने पड़ा है। ये लोग उस जगह के ऊपर फाइट कर रहे हैं जहाँ पर वो बॉक्स पड़ा हुआ है। इन लोगों को यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्यों फाइट करनी थी और मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हमारे सियोल्वी जो होता है उसकी हेल्थ लेवल भी उन सभी से ज्यादा होती है और साथ ही उसकी की पावर भी उन सभी से ज्यादा होती है, उन 4 से ज्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद वो अकेला 4 लोगों का मुकाबला तो नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो सोच रहा होता है कि मुझे पहले अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट करनी होगी कि क्या मैं यहाँ पर 4 लोगों का मुकाबला अकेले कर भी सकता हूँ या नहीं। तो हमारा सियोल्वी जो होता है अपनी तलवार लेकर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे बस यहाँ पर मौके का इंतजार है। और फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो चारों जो होते हैं आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जब वो चारों आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो हमारा सियोल्वी कहता है कि ये सभी लोग तो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मैं बस यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इनमें से कोई एक जख्मी हो जाए, फिर 3 रह जाएंगे और उसके बाद मैं आसानी से इनको हरा पाऊंगा। लेकिन साथ ही वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर वी सामा जैसे कमीने डीमन को मारना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो हमारा सियोल्वी जो होता है जब वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे ये करना पड़ेगा, वहीं पर दिखाता है कि एक लड़का जो होता है वो जख्मी होकर गिर जाता है। तो जब वो गिरता है तो हमारे सियोल्वी के पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर घामजा की वीकनेस मिल गई है, तुम यहाँ पर क्या करना चाहोगे। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस होते हैं, अटैक करोगे, मार्शल आर्ट्स को यूज करोगे, टूल बॉक्स को यूज करोगे। एक नया ऑप्शन होता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम दुश्मन को अप्रोच करना चाहते हो, यानी कि स्पीड के साथ उसके पास पहुंचना चाहते हो। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि ये क्या इस वक्त यहाँ पर विंडो क्यों ओपन हो रही है, यानी कि जब विंडो ओपन होती है उसे कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना ही पड़ता है। तो हमारा सियोल्वी परेशान हो जाता है कि अब यहाँ पर बाकी के 3 तो वहाँ पर सही सलामत खड़े हैं, अगर मैं एक को मार डालूंगा तो बाकी के 3 मेरे पर अटैक कर देंगे। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे मैं यहाँ पर एक को मार भी डालूं, यानी ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर बच भी जाऊँ। तो वो कहता है यहाँ पर एक नया ऑप्शन आया है, इसका क्या मतलब होगा। तो सियोल्वी कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे नए ऑप्शन के साथ ही जाना चाहिए, बाकी के 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। ये चौथे वाला ऑप्शन जो है सिस्टम तभी देता है जब यहाँ पर मेरे लिए कुछ अच्छा हो। तो हमारा सियोल्वी जो होता है वहाँ पर चौथे ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है कि वो एनिमी को अप्रोच करना चाहता है। जब वो वहाँ पर सिलेक्ट करता है तो सिस्टम उसे कहता है कि आप बताओ कि तुम कौन सी डायरेक्शन से दुश्मन को अप्रोच करना चाहोगे, और ये भी उसके लिए बिल्कुल नया होता है। उसे वहाँ पर पॉइंट्स दिखाए जा रहे होते हैं कि तुम कौन सी डायरेक्शन के ऊपर वहाँ पर पहुंचना चाहते हो। वहाँ पर चारों तरफ से एक एक पॉइंट होता है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ। तो हमारा सियोल्वी अब यहाँ पर सोच रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर इसके पास टाइम लिमिट नहीं होती, दुनिया फ्रीज हो चुकी है और वो यहाँ पर अकेला बैठकर सोच रहा है कि उसे क्या करना है। अगर वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जाता है तो इससे यानी कि वो फैसला कर सकता है कि कौन सी साइड के ऊपर अपीयर हो, क्योंकि वहाँ पर 3 लड़के जो है वो दूसरी डायरेक्शन में है और वो उस डायरेक्शन से उसके ऊपर अटैक ना कर पाए या फिर उन्हें अटैक करने में समय लगे और अपने आप को डिफेंड भी कर पाए, उसे ऐसी डायरेक्शन में वहाँ पर जाकर उस लड़के के पास अपीयर होना होगा। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि मुझे यहाँ पर जरा हिसाब लगाने दो। वो सब कुछ सोचने के बाद वहाँ पर कहता है तो फिर ठीक है, मैंने यहाँ पर सोच लिया कि मैं कौन सी डायरेक्शन से आगे बढ़ूंगा। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन से आगे बढ़ता हूँ तो दूसरी डायरेक्शन में बाकी के 3 लोग जो है वो मेरे पर अटैक नहीं कर पाएंगे और मैं यहाँ पर कम से कम एक ही स्ट्राइक के साथ 2 लोगों को मार पाऊंगा। एक गामजा और उसके साथ साथ एक दूसरे लड़के को अगर मैंने मार दिया तो बाकी के दोनों जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाएंगे कि ये लड़का आया कहाँ से, और दोनों यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो सियोल्वी वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन को चूज करता है। तो सिस्टम उसे कहता है तो हम तुम्हें नॉर्थ में भेज रहे हैं। तो इसी के साथ ही सियोल्वी गायब होकर सीधा वहाँ पर नॉर्थ में पहुंच जाता है, उस लड़के गामजा के पीछे पहुंच जाता है। तो हमारा सियोल्वी कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा थी, मैंने आंख चपकने की
स्पीड से यहाँ पर पहुंच आया हूँ। तो सियोलवी जब वहाँ पर गामजा के पीछे आता है, गामजा जितनी देर में पीछे घूमकर देखता है इतनी देर में हमारा सियोलवी अपनी तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और इसी के साथ ही गामजा जो होता है एक अटैक के साथ ही वहीं पर मारा जाता है। तो गामजा के मरने के साथ ही बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो तीनों कहते हैं कि ये लड़का कहाँ से निकला और इसने यहाँ पर ये कैसे कर दिया। तो हमारा सियोलवी कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज मेरी झोली में आकर गिरती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो सिस्टम मुझे दे रहा है और यही सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा। क्योंकि वो तीनों जो थे जब वहाँ पर हैरान होते हैं तो सिस्टम जो होता है तीनों के बारे में वहाँ पर उसे विंडो ओपन करके देता है और कहता है तुम्हें तीनों की कमजोरी मिल चुकी है, यानी कि तुम यहाँ पर इन सभी को मार सकते हो। बताओ कि तुम यहाँ पर कौन से अटैक्स को यूज करना चाहोगे। तुम्हारा सियोलवी कहता है ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं तीनों को एक साथ मार सकता हूँ। अपनी विंडो के साथ सिस्टम पॉज करके फिर साथ इन तीनों को मारा जा सकता है। इसी के साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है सबसे पहले वहाँ पर डीमन ड्रैगन कंपनी के साल्जू को सिलेक्ट करता है और कहता है कि मैं मार्शल आर्ट्स को यूज करूंगा। और मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जाकर उसके ऊपर अटैक करने लगा। तो सिस्टम उसे कहता है कि यहाँ पर चूज करो जियोग स्कूल, जहाँ पर एक्सप्लोसिव फील्ड को यूज करोगे। तुम्हारा सियोलवी जो होता है वहाँ पर एक्सप्लोसिव फील्ड को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और ये कि अटैक के साथ वहाँ पर अपनी एनर्जी फील्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करके सालियों को मार डालता है। सालियों जो होता है वो मर जाता है। उसके मरने के बाद अब यहाँ पर दो लोग बचते हैं। तो हमारा सियोलवी जो होता कहता है कि अब यहाँ पर दो बचे और बस यहाँ पर इन दोनों को मारना होगा। एक बात तो पीछे से आगे बढ़ता है। तो हमारा सियोलवी कहता है कि मैं जहाँ पर सालियों को मारने पर फोकस कर रहा था और एक कमीना जहाँ पर मेरे पर पीछे से अटैक कर रहा है। तो सियोलवी इसी के साथ ही वहाँ पर अपने ग्लव्स को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसके ग्लव्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो उसके तलवार के अटैक को भी ब्लॉक कर लेते हैं। तो हमारा सियोलवी कहता है ये तो बड़ी कमाल की बात है कि ग्लव्स जहाँ पर एक तलवार के अटैक को भी ब्लॉक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर हमारा सियोलवी जो होता है दूसरे वाले को पंच मारता है। वो अपनी विंड फिस्ट के साथ जब पंच मारता है तो दूसरा लड़का भी वहीं पर मर जाता है क्योंकि वो खिड़की के साथ टकराता है और खिड़की को तोड़कर वहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरता है और फर्श के ऊपर गिरकर वहीं पर मर जाता है। तो अब यहाँ पर चौथा लड़का बचता है। तुम्हारा सियोलवी कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। तो हमारा सियोलवी जो होता है वहाँ पर तीन को मार डालता है और चौथे वाले को मारने के लिए उसे यहाँ पर नया ऑप्शन दिया जाता है कि तुम इसको कैसे मारोगे। उसके बाद सियोलवी जो होता है वहाँ पर उसको बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। बहुत सारी नॉर्मल स्ट्राइक्स लगाने के बाद एंड के पर वो उसको भी मार डालता है और उसके मरने के बाद वो कहता है तो फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया, मैंने चारू को यहाँ पर मार डाला। और चारू को मारने पर उसे कुछ चीजें मिलती हैं जिनमें यहाँ पर एक हार्ट पिल होती है, एक स्पिरिट पिल होती है और एक ड्रैगन स्पीयर होता है और एक लीफ डैगर होता है और साथ में फुल बॉडी आर्मर होता है, साथ ही वन रेड चेन डैगर होता है। सियोलवी कहता है कि इन छोटे मोटे वेपन्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है जिसमें ये डैगर्स वगैरह है और यहाँ फिर भाला है, तो इनकी मुझे जरूरत नहीं है। वो उनको फेंक देता है और बाकी सभी चीजों को यहाँ पर अपनी स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लेता है और कहता है कि इन पिल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं और साथ ही यहाँ पर मुझे आर्मर भी मिला है और साथ उसे यहाँ पर पूरे 5 टोकन मिल जाते हैं और कहता है कि यहाँ पर मेरे पास टोकन पूरे हो चुके हैं, यानी कि मेरे पास 6 टोकन हो चुके हैं जिससे मैं अब यहाँ पर फाइट को कंप्लीट कर सकता, यानी मैं टेस्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो टेस्ट को पास करना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इंपीरियल फुल बॉडी आर्मर कैसा है। तो इंपीरियल फुल बॉडी आर्मर को अपनी बॉडी के ऊपर पहन लेता है और इंपीरियल फुल बॉडी आर्मर जो होता है उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि ये आर्मर पहले वाले हीवनली सिल्वर आर्मर से ज्यादा बेहतर है और साथ ही वो आर्मर भी उसकी बॉडी के ऊपर इनविजिबल होता है। तो वो कहता है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है कि ये भी इनविजिबल है और इसके अंदर मैं बड़ी आसानी से चल भी सकता हूँ और इसके स्टैट्स भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हैं। तो सियोलवी कहता है कि फाइनली यहाँ पर बारी है उस खजाने को लेने की। वो बॉक्स की तरफ आगे बढ़ता है, कहता है कि चलो देखते हैं कि आज यहाँ पर इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज निकलने वाले जिसके लिए ये चारू यहाँ पर आपस में लड़ मर रहे थे। तो मैं सियोलवी आगे बढ़ता है, जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है और कहता है कि चलो देखते हैं। जैसे वो बॉक्स को ओपन करता है तो वाट लगी अंदर तो वहाँ पर एक रेड बीन जेली होती है। तो वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर तो एक रेड बीन जेली पड़ी हुई है, फिर से नहीं किसी ने मेरे से पहले यहाँ पर इस खजाने को ले लिया, लेकिन आखिर वो कमीना कौन है जो यहाँ पर से खजाना ले जाता है और बदले में यहाँ पर रेड बीन जेली रख जाता है। मैं सियोलवी कहता है कि क्या कोई जानबूझकर सब कुछ कर रहा है, जब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक खजाना हो सकता है तो वहाँ पर एक रेड बीन जेली निकल आती है। फिर साथ ही वो कहता है कि कोई तो ऐसा हो सकता है जो जानबूझकर सब कुछ कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने यहाँ पर मुझसे पहले नहीं ये सब कुछ ले लिया हो। और इसी के साथ ही मैं सियोलवी जो होता है वहीं पर बैठ के खजाना ही देख रहा होता है कि पीछे से ओमा निकल कर आ जाता है। ओमा अपनी तलवार उठाता है वहां पर उसके पास सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मार सियोलवी को पहले से पता होता है कि वो पीछे से निकलेगा। वो अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो ओमा जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है कि तुम तो यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मुझे लगा था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होगे। तो मार सियोलवी कहता है कि जरा रुको, ये तो ओमा है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या इसके स्टैट्स तो भी मुझसे ज्यादा कम है, यानी कि इसके उसकी जो हेल्थ होती है और साथ में उसकी की पावर जो होती है वो भी कम होती है। तो ओमा जो होता है वो हैरान होकर सियोलवी से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो मार सियोलवी जो होता है वो यहाँ पर उस रेड बीन जेली की तरफ देखता है, उस बॉक्स की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पर पिछली बार रेड बीन जेली नहीं थी, यानी कि पिछली बार जहाँ पर से रेड बीन जेली जो थी सोमा ने खा ली थी, इसी वजह से उसके स्टैट्स जो थे वो हायर थे। पिछली बार रेड बीन जेली खाने की वजह से उसका लेवल जो था वो थोड़ा सा बढ़ गया था और इस बार क्योंकि मैंने फिजिकल बूस्ट पिल और साथ में ब्लू लोटस पिल जो है वो दोनों यहाँ पर खा ली हुई है, इसी वजह से मेरी एनर्जी लेवल जो है इससे ज्यादा है और इसी वजह से मुझे यहाँ पर से वो खजाना नहीं मिल पाया क्योंकि इस जगह के ऊपर वही पिल्स हो सकती थी जो कि मैंने पहले से खा ली हुई है। तो इसी के साथ ही मां सियोलवी जो होता है वहां पर ओमा से कहता है कि मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने हैं, जबकि ओमा उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, क्यों ना हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट ना करो, जहाँ पर से अलग अलग रास्ते पर चले जाए, क्योंकि अगर हम दोनों फाइट करेंगे दोनों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता और मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर मुझे मारकर मुझसे क्या ही हासिल कर लोगे, तुम्हें मुझे मारकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मां सियोलवी कहता है कि इसने बिल्कुल ठीक और मुझे लगता है कि इसको पता चल गया है कि इसके स्टैट्स मुझसे कम है, इसी वजह से ये मुझसे डर रहा है। तो मां सियोलवी से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे यहाँ पर कुछ बताना होगा। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इस बिल्डिंग को छोड़कर तुम किस तरफ जाने वाले हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर से कौन सी तरफ जाओगे, क्योंकि हम लोग दोबारा एक दूसरे का सामना ना करें, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर से किस तरफ जाओगे। तो
तो ओमा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से येलो रूफ की तरफ जाने वाला हूँ, जो बिल्डिंग जिसकी येलो रूफ है, इसी वजह से मैं उस तरफ जाऊंगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें बीट करना आसान है। तो वहाँ सियोल भी कहता है कि लास्ट लाइफ में जहाँ पर इसे येलो बिल्डिंग में मिला था, जहाँ पर इसने मेरा सामना किया था, वहाँ पर मेरे पर अटैक करके इसने मेरे पर बहुत ही बुरी तरह से मुझे जख्मी कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ सियोल भी से कहता है कि तुम्हें उस बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ, और अगर तुम भी वहाँ पर उस बिल्डिंग की तरफ जाओगे तो फिर तुम्हें यहीं पर मरना होगा। क्या तुम्हें समझ आ गई? तो ओमा उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से दूसरी तरफ चला जाता हूँ। और जैसे ही ओमा वहाँ पर से जाने लगता है तो वहाँ सियोल भी से कहता है कि एक और सवाल है। ओमा उसे कहता है कि हाँ पूछो, अब तुम्हें क्या पूछना है। तो वहाँ सियोल भी से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि हम लोग टफ गाय से फाइट कब करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इतने टफ नहीं है, यहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे के सारे इतने कमजोर क्यों है। तो इसी के साथ ओमा उसे कहता है कहीं तो मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे, क्या तुम्हें यहाँ पर आने से पहले इस टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये टेस्ट किस तरह से लिया जा रहा है। तो हमारा सियोल भी से कहता है नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो उसे कहता है कि तुम खुद यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मुझे यहाँ पर इस बात की हैरानी हो रही है तुम्हें देखकर, क्योंकि साथ ही उसे कहता है कि आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हमारे लेवल के लोग हैं, यानी कि लो लेवल के लोग हैं, इतने स्ट्रॉन्गर नहीं है, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ पर असली फाइट स्टार्ट होगी, जब यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे हायर लेवल के लोग यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद उस खजाने को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर छुपा हुआ है, और हम सभी लोग उनके हाथ से मारे जाएंगे। इसी वजह से हमें कल सुबह होने से पहले पहले यहाँ पर 6 बैम्बू स्टिक्स को कलेक्ट करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर से नहीं निकल पाएंगे तो हम सभी लोग यहीं पर इस जगह के ऊपर मारे जाएंगे, और मुझे लगता है कि तुम अपने स्टैट्स के साथ भी यहाँ पर मारे जाओगे, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो वहाँ सियोल भी से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि वो लोग कितने स्ट्रॉन्गर हैं। तो उसे कहता है कि वो सारे के सारे कमांडर्स हैं, यानी कि हम सभी लोग तो कैप्टन हैं, लेकिन वो सारे सारे आर्मीज के कमांडर्स हैं, आर्मी कमांडर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या पवेलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और तुम खुद यहाँ पर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने स्ट्रॉन्गर होंगे। तो उसी के साथ ओमा जो होता है उसे गुड लक बोलकर वहां पर से निकल जाता है, जबकि माँ सियोल भी सोच रहा था कि कमीना कहीं का ये सब कुछ जियो उनका काम है, जियो ने मुझे यहाँ पर जानबूझकर इस बारे में बताया नहीं होगा, हो सकता है गवर्नमेंट से कहकर भेजा कि मुझे टेस्ट के डिटेल्स के बारे में बता दे, लेकिन उस कमीने ने मुझे यहाँ पर डिटेल्स के बारे में नहीं बताया। और पिछली लाइफ में यहाँ पर जिंदा बचकर कैसे निकल गया मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि पिछली बार मैंने इस टेस्ट को पास किया था और मैं यहाँ पर चुपचाप सुबह के वक्त निकल गया था, जैसा कि इसने कहा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमांडर्स आने वाले हैं, तो कमांडर्स कहाँ पर थे, उन्होंने मुझे जाने क्यों दिया, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। फिर साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो, मुझे बस यहाँ से आके बढ़ना है, जल्दी से जल्दी जाकर मुझे यहाँ पर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, सारा खजाना ढूंढना होगा, ताकि सुबह होती मैं सबसे पहले यहाँ पर से निकल कर जा सकूं। और इसी के साथ ही माँ सियोल भी जो होता है वहाँ पर अपनी कुछ पिल्स को यूज कर लेता है, जो स्पेशल पिल्स उसे वहाँ पर मिली होती है उन 4 लड़कों के पास से। तो उन पिल्स को खाने के बाद वो स्ट्रॉन्गर बन जाता है, वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसी के साथ ही माँ सियोल भी जो होता है येलो रूफ टॉप बिल्डिंग में पहुंचता है, जहाँ पर देखता है कि चियोको जो होता है वहाँ पर एक लड़की को मारकर उसके पास से बॉडी आर्मर निकालता है। तो माँ सियोल भी कहता है ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही हो रहा है जैसा कि पहले हुआ था, और उसके पास वहाँ पर ऑप्शन आता है कि चियोको की वीकनेस में मिल गई है, तुम उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। तो माँ सियोल भी कहता है कि अब मैं यहाँ पर एनिमी को अप्रोच करूंगा, और इसी के साथ ही माँ सियोल भी जो होता है वो सीधा उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो माँ सियोल भी चियोको से कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारना चाहता, तुम अभी तक मर चुके होते, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो वो कहता तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों नहीं मारना चाहते, और साथ ही वो चुपचाप वहाँ पर अपने सरेंडर करके खड़ा हो जाता है। तो चियोको जो होता है यहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है, माँ सियोल भी जो होता है वहाँ पर देखता है कि उस लड़के की बॉडी के ऊपर अभी भी गोल्डन आर्मर यानी वो सिल्वर आर्मर जो है उसकी बॉडी के ऊपर ही है। तो माँ सियोल भी कहता है कि इसका मतलब यह है कि पिछली लाइफ में जो चीज पहनकर मैं मरूंगा वो चीज वापस इस बंदे के पास चली जाएगी, और जो चीज मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा वो चीज जो है वो दोबारा से रिवाइव नहीं होगी, यानी कि जो चीजें मैं अपने टूल बॉक्स में सेव कर लेता हूँ वो अगली लाइफ में मेरे पास ही रहती है, जबकि जो चीज मैं यूज कर लेता हूँ वो गायब हो जाती है। तो इसी के साथ ही चियोको से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे चाहिए क्या। तो माँ सियोल भी जो होता है वहाँ पर चियोको की बॉडी कंडीशन के बारे में देखता है, तो बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर साथ ही माँ सियोल भी जो होता है वो आगे बढ़ जाता है और जाकर उस आर्मर को उतार लेता है, वो सिल्वर आर्मर को वहाँ पर से निकाल लेता है। साथ ही माँ सियोल भी जो होता है वहाँ पर उस लड़के को मारने की बजाय वहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, और साथ ही वहाँ पर वो दूसरे लड़के की डेड बॉडी के ऊपर से सिल्वर आर्मर को उतार लेता है, वहाँ पर उसे शिन टोकन्स में मिलते हैं, वो उन टोकन्स को भी उठा लेता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इन टोकन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर 6 पूरे हो चुके हैं। तो माँ सियोल भी उसे कहता है कि तुम इंपीरियल पवेलियन से हो ना। तो वो लड़का कहता है कि हम इंपीरियल पवेलियन से हूँ। तो माँ सियोल भी उसे कहता है कि चलो ये दोनों टोकन तुम्हारे लिए हैं, मुझे ये टोकन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो वो टोकन दोनों ही उसे दे देता है और उसे कहता है कि मेरे सवालों के जवाब दो, कि अगर तुम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूंगा, ये टोकन भी तुम रख सकते हो। तो लड़का उसे कहता है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो माँ सियोल भी जो होता है वो चीखो से कहता है कि मुझे यहाँ पर ये बताओ कि बाकी के टेस्टों के बारे में तुम्हें क्या पता है, इयोन सीओ और पैन टेस्ट के बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो लड़का जो होता है यानी चीखो जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर बाकी के टेस्टों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें बाकी के टेस्टों के बारे में नहीं पता तो फिर तुम यहाँ पर आए कैसे, क्या तुम डायरेक्टली यहाँ पर इस टेस्ट में आ गए हो। तो माँ सियोल भी उसे कहता है कि मुझे वहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे और मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस टेस्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें चारों टेस्ट को देना था, तो फिर मैंने इसी टेस्ट को पहले सिलेक्ट कर लिया। तो चिको से कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने आने से पहले ये नहीं बताया था कि यहाँ पर ये वाला टेस्ट जो तुम देने के लिए आए हो ये आखिरी टेस्ट है, शिन टेस्ट जो है वो आखिरी टेस्ट और बाकी के सभी टेस्ट जो है वो पहले तुम्हें देने थे। तो चिको से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सवालों के सही जवाब दूंगा तो क्या तुम मुझे यहाँ पर से जाने दोगे। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम कोई काम की बात बताओगे तो तुम्हें जरूर जाने दूंगा। तो उसी के साथ ही चिको से कहता है कि यहाँ पर 4 स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ यहाँ पर टेस्ट होते हैं, उन चारों टेस्टों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ ही तुम्हें देना पड़ता है। मुझे ये तो नहीं पता कि उनका स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस टेस्ट के अंदर इस वक्त तुम मौजूद हो ये आखिरी टेस्ट है, इस टेस्ट के बाद और कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पर शुरुआत से जब हम लोग यहाँ पर आए थे अकेडमी में हमारे मास्टर्स ने मुझे बताकर भेजा था
कि हमें सबसे आखिर के ऊपर इस टेस्ट को देना है, क्योंकि इस टेस्ट के पास करने के चांसेस बहुत ज्यादा लो है और यहाँ पर हमें सुबह से पहले यहाँ पर इस जगह से बाहर निकलना होगा। तो मां ज़ूफेन कहता है कि अब ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर इस बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं था। सियोलवी को जब पता चलता है कि ये लास्ट टेस्ट है तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये आखिरी टेस्ट है। और साथ ही मां सियोलवी सोच रहा होता है कि लास्ट लाइफ में मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया था, इस टेस्ट को पास करने के बाद मैं दूसरे टेस्ट इयोन टेस्ट में भी गया था जहाँ पर उस पागल आदमी ने मेरी गर्दन काट दी थी। तो चियोको उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर तुम्हें किसी ने इस बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन ये वाला टेस्ट वाकई में आखिरी टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रेजर्स लेने के लिए भेजा गया है, जहाँ पर पूरे 10 ट्रेजर्स को छुपाया गया है। और सिर्फ ट्रेजर्स जो है वो हमारे लिए नहीं है बल्कि उन मॉन्स्टर्स के लिए भी जो हमारे बाद यहाँ पर आने वाले हैं। ये जो है ये जहाँ पर ग्रेडिंग्स के मुताबिक होता है, जहाँ पर पहले तुम्हें सारे टेस्ट को पास करना होता है। जितने भी लो लेवल के सोल्जर्स या फिर जितने भी कैप्टर्स हैं उन सभी को पहले यहाँ पर भेजा गया था। वो पहले एक एक करके पहले टेस्ट को पास करते हैं। तीनों टेस्ट को पास करने के बाद इस जगह के ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ पर हमें एक ही दिन का मौका मिला है, जहाँ पर एक दिन में हमें सारे के सारे खजाने को ढूंढना होगा, वरना कल सुबह यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। तो मां सियोलवी इसकी बातें सुनने के बाद और भी हैरान हो रहा था और कहता है कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्योंकि ओमा ने भी उससे यही कहा था, उसने भी उससे यही कहा था कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स आने वाले हैं और हमें कल सुबह से पहले यहाँ पर से निकलना होगा। हमारा सियोलवी कहता है कि मैं यहाँ पर से 3 खजाने ढूंढ चुका हूं और वो सारे के सारे खजाने जो थे एडवांस लेवल के थे। इसका मतलब यह है कि हमारे जैसे आम सोल्जर्स के यूज करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे, या फिर ऐसा कह लूं कि यहाँ पर वो खजाना इसलिए छुपाया गया है कि उस खजाने को यूज करके हम लोग उन मॉन्स्टर्स को हरा सके जो मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन आखिर वो मॉन्स्टर्स हैं कौन, और अगर ये आखिरी टेस्ट है तो मैं पिछली बार यहाँ पर इस टेस्ट को पास करके कैसे निकल गया, पिछली बार यहाँ पर मॉन्स्टर्स के साथ मेरा सामना क्यों नहीं हुआ था। मुझे तो लगता है कि ये एक ऑल आउट वॉर होने वाली है, जिसमें यहाँ पर हमारा सामना कुछ हाई लेवल के कमांडर्स के साथ होने वाला है। तो मां सियोलवी से कहता तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेता हूँ। मुझे ये बताओ तुम अभी तक यहाँ पर से भागकर क्यों नहीं गए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास यहाँ पर वक्त है, तुम अभी यहाँ पर से भागकर क्यों नहीं चले जाते। तो वो उसे कहता है कि हालांकि मेरा प्लान तो यही है कि मैं यहाँ से भागकर चला जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, ट्रेजर्स की लालच ही ऐसी है। अगर यहाँ पर इनमें से एक भी ट्रेजर मुझे मिल जाता है तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है और एक ट्रेजर लेने के बाद मैं यहाँ पर से जाऊंगा। तो मां सियोलवी से कहता है तो फिर तुम यहाँ पर से कब जाने वाले हो। तो वो कहता है कि आधी रात को मैं यहाँ पर से जाऊंगा, क्योंकि सुबह होते ही यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स एंटर हो जाएंगे। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बार में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो मां सियोलवी कहता है नहीं, मुझे तो यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो उसे कहता है कि यहाँ पर हमारे जो कमांडर्स हैं हम सभी लोग अपनी अपनी स्क्वाड्रन के लीडर्स हैं, जबकि वो कमांडर लेवल के मास्टर्स हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। कल सुबह होते ही यानी सूरज निकलती वो सभी लोग अपने टेस्ट को पास करने के बाद यहाँ पर अंदर एंटर होंगे और हमें उनसे फाइट करना पड़ेगा और हमारे पास जो कुछ भी होगा हमें मारकर वो हमसे छीन लेंगे। इसी वजह से हमें या तो यहाँ पर सुबह होते ही सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। सियोलवी से कहता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो उसे कहता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें बताने की जरूरत है कि हमारे मेन कर्ल्स के कमांडर्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर कमांडर्स के बारे में नहीं पता। तो मां सियोलवी कहता है ग्रेट इंपीरियल पैलेस के जहाँ पर मास्टर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसे वहाँ पर उनके नाम बताता है, उनमें से एक का नाम बताता है क्या तुमने बाई रैंक शिन का नाम सुना है, जो कि ब्लैक मेटल कंपनी का मास्टर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो मां सियोलवी कहता है कि बाई रैंक शिन, हाँ मैंने उसका नाम सुना है, वो इंपीरियल पवेलियन की 7 कंपनीज में से एक का मास्टर है, यानी एक का कमांडर है। और साथ ही उसके पास वहाँ पर विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें एक इंपॉर्टेंट मिशन मिला है, तुमने यहाँ पर बाई रैंक शिन का नाम लिया। बाई रैंक शिन एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, तो क्या तुम यहाँ पर बाई रैंक शिन को मारना चाहोगे। अगर तुम उसे मारोगे तो मिशन कंप्लीट करने पर तुम्हें एक ब्लू ड्रैगन पिल मिलेगी। तो मां सियोलवी कहता है कि ये क्या यहाँ पर अचानक से मेरे पास विंडो की ओपन हो रही है और मुझे कहा जा रहा है कि बाई रैंक शिन को मारो, लेकिन इस कंडीशन में बाई रैंक शिन को कैसे मार सकता हूँ। और साथ ही वहाँ पर ब्लू ड्रैगन पिल के बारे में से डिटेल बताई जाती है कि ये एक इंडिया का स्कॉलर था जिसने ब्लू ड्रैगन पिल को बनाया था, एक बहुत ही खास पिल जिसे खाने के बाद तुम्हारी हेल्थ लेवल 16,000 पॉइंट के साथ बढ़ेगी और 17,000 पॉइंट के साथ तुम्हारी की पावर बढ़ेगी। तो सियोलवी जो होता है उसके मन में लालच आ जाती है और वो कहता है कि अगर बाई रैंक शिन को मार दिया तो फिर यहाँ पर ब्लू ड्रैगन पिल मुझे मिल जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ पर से भागकर जाना चाहता हूँ, लेकिन ब्लू ड्रैगन पिल के लिए मुझे यहाँ पर ये करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही खास पिल है। और साथ ही मां सियोलवी जो होता है वहाँ पर मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मिशन को एक्सेप्ट करने के बाद से कहा जाता है सुबह यहाँ पर बाई रैंक शिन आ जाएगा, बाई रैंक शिन के आने के बाद तुम्हें उसे एलिमिनेट करना होगा, जैसे तैसे उसे मार डालो और तुम्हें बदले में यहाँ पर एक पिल मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर उसकी विंडो स्टेटस के बारे में बताया जा रहा था कि उसके पास क्या स्किल्स हैं और वो कितना पावरफुल है। तो मां सियोलवी कहता है कि शुक्र है कि अब यहाँ पर मेरा लेवल अपग्रेड होने के बाद मैं यहाँ पर खड़े खड़े किसी की विंडो को भी चेक कर सकता हूँ। तो जब सियोलवी अपनी विंडो को देखता है तो उसके पास की पावर 3600 है और उसकी हेल्थ जो होती है वो 7000 पॉइंट्स है। जैसे वो यहाँ पर बाई रैंक शिन की डेटा को देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी हेल्थ 15,000 पॉइंट्स के ऊपर है और सारी उसकी की पावर जो होती है 12,000 पॉइंट्स के ऊपर है और उसकी फाइटिंग पावर जो है वो 70,000 पॉइंट्स के ऊपर है। तो मां सियोलवी कहता है कि ये क्या हम दोनों में यहाँ पर कम से कम 10,000 का डिफरेंस है, यानी कि इस बंदे को मारना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर ब्लू ड्रैगन पिल के लिए मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे अब यहाँ पर इस मिशन को एक्सेप्ट करने के बाद अब उस बंदे को मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये मिशन पूरा करना ही है क्योंकि मैं यहाँ पर से खा लिया तो वापस नहीं जा सकता। अगर वो मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं तो फिर यहाँ पर मेरा मरना तो पक्का है, लेकिन अगर मैंने उस पिल को लेकर अपने स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख लिया तो अगली लाइफ में मैं यहाँ पर उस पिल को यूज करके स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आ सकता हूँ। तो चियोको से कहता है क्या तुम यहाँ पर कुछ और जानना चाहते हो। तो मां सियोलवी कहता है कि मुझे बस यहाँ पर एक और बात बताओ, तुम्हें बाकी के टेस्ट के बारे में कुछ पता है कि बाकी के टेस्ट को कैसे पास करना है। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ पैन के टेस्ट के बारे में पता है कि वो जजमेंट का टेस्ट है। मैंने सुना है कि वहाँ पर आपके लिए हवा में पॉइजन को छोड़ा जाता है और आपके लिमिट्स को चेक किया जाता है। अगर आप यहाँ पर पॉइजन में सांस ले पाए तो फिर आप बच जाएंगे, वरना आप मारे जाएंगे। टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको वहाँ पर जजमेंट के टेस्ट को पास करना होता है, वरना पॉइजन की वजह से आप मर जाओगे। फिर साथ ही उसे कहता है कि इयोन टेस्ट के बारे में मुझे इतना पता है कि वहाँ पर एक पागल सल्की आदमी बैठा होता है, एक
कागज के ऊपर आपसे एक सवाल पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पर ऐसा जवाब देते हो जो उसको पसंद नहीं आता तो वो आपको मार डालेगा। तो मास सियोल भी अपनी गर्दन पे हाथ रखता है और कहता है कि हाँ, ये तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और फिर साथ ही चियोको से कहता है कि सीओ टेस्ट में तुम्हें राइटिंग करनी होती है, जिसमें तुम्हें यहाँ पर एक बुक दी जाती है और उसमें से कुछ पढ़कर तुम्हें उसके बारे में कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं। बस उन सवालों के जवाब पेपर के ऊपर लिखकर तुम्हें उनके हैंड ओवर करने होते हैं। बस इतना ही है, वो टेस्ट ज्यादा सिंपल है। मैंने तुम्हें यहाँ पर सारी बातें बता दिया, तो क्या मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ? तो मास सियोल भी कहता है हाँ ठीक है, जाओ। और इसी के साथ ही चियोको वहाँ पर से भाग जाता है। कि चियोको जो होता है वापस चला जाता है और कहता है कि अब मुझे जाकर बाकी का खजाना भी ढूंढना है, तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो उसके चले जाने के बाद मास सियोल भी सोच रहा होता है उस कमीने जियो उनकी सारी गलतियां। उस कमीने ने मुझे यहाँ पर इस बारे में बताया ही नहीं कि इस अकेडमी के अंदर टेस्ट को कैसे और किस क्रम में देना है और कैसे मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। उस कमीने को तो मैं जरूर मार डालूंगा एक बार ये टेस्ट खत्म हो जाए। अगर मैं टेस्ट में से जिंदा बाहर निकल कर गया तो उस कमीने को ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद जाकर उसे बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। कमीना कहीं का, उसकी वजह से मैं यहाँ पर बुरा फंस चुका हूँ। तो इसी के साथ मास सियोल भी जो होता है जो भी उसे वहाँ पर से मिलता है वो सब कुछ ले लेता है और रात हो जाती है। अब शायद सी बात है रात हो गई और सुबह से पहले वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो सियोल भी जो होता है छत के ऊपर बैठ जाता है, वहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, अपनी एनर्जी को गैदर कर रहा था, रिकवर कर रहा था। साथ ही अपने सिस्टम के अंदर देखता है कि उसके पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास काफी सारी चीजें हैं, जिनमें से एक लाइटनिंग बॉम्ब होता है। तो वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक लाइटनिंग बॉम्ब है जो थोड़ा सा काम का है, जो कि मुझे यहाँ पर इस पूरी फाइटिंग के दौरान मिला था। तो मास सियोल भी कहता है कभी तो यहाँ पर बहुत सारा खजाना बचा हुआ है जो छुपा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ, सारे कमीने जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे और अगर वो सभी कमांडर रैंक के मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए तो फिर मुझे लगता है कि मेरे लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ और सोचना होगा। तो सियोल भी वहाँ पर बैठकर अपनी ब्रीथिंग को रिस्टोर कर रहा था ताकि अपनी की एनर्जी को गैदर किया जा सके। और साथ ही वो सोच रहा था कि मेरे पास ये लाइटनिंग की बूस्टिंग बॉम्ब है जिसको मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी को रिकवर कर लूँ। उसके पास सिर्फ 4490 पॉइंट की पावर होती है, लेकिन उसका सामना जिस मॉन्स्टर के साथ होने वाला उसके पास शायद 12000 की पावर की थी। और इसी के साथ ही सुबह हो जाती है। तो मास सियोल भी कहता है कि सूरज निकल रहा है और मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है मेरे यहाँ पर से निकलने का। और जैसे मास सियोल भी सोच रहा था कि चलो यहाँ पर से निकल चलता हूँ उनके आने से पहले ही, तो इसी के साथ नीचे चलाने की आवाज आती है। सियोल भी कहता है ये क्या हो गया, और साथ ही एक जगह से नहीं अलग अलग जगहों के ऊपर से चलाने की आवाज आती है, जैसे कि किसी को मार पा रही, यानी कोई किसी को मार रहा हो। तो मास सियोल भी कहता है कि ये क्या लोग यहाँ पर आ गए। लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी की को रिस्टोर करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि सूरज निकल चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी इस साइड से बाहर निकलना है, यानी कि मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अगर मैं फंस चुका हूँ तो मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे यहाँ पर से अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा। और वो क्लॉकिंग स्किल को यूज करते बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर नीचे जंप लगाता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और सामने की तरफ वहाँ पर जब भागता हुआ जा रहा होता है बिल्डिंग्स के ऊपर से छलांग लगाते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, जाकर एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाता है। वहाँ पर छुपने के बाद उसे नीचे दिखाई देता है एक लड़का भागता हुआ जा रहा होता है। वो चिल्लाता हुआ भागता हुआ जा रहा था, लेकिन पीछे से एक तलवार की स्ट्राइक आती है। वो स्ट्राइक जो होती है उसकी बॉडी के साथ टकराती है और बेचारा वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो उस लड़के के वहाँ पर मरने के बाद मास सियोल भी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं भाई, अगर मैं यहाँ पर इनके हाथ से पकड़ा गया तो फिर तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। इसी के साथ ही सियोल भी जो होता है साइड के ऊपर एक और लड़के को देखता है जो कि पत्थर के पीछे छुपकर बैठा होता है, डर के मारे कांप रहा होता है। तो वो लड़का कहता है शुक्र है कि मैं यहाँ पर उसके देखने से पहले इस पत्थर के पीछे आकर छुप गया, वरना वो कमीना मॉन्स्टर तो मुझे मार ही डालता। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर होना ही नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर आया ही क्यों। तो इसी के साथ एक लड़का पीछे से निकलता है, अपनी तलवार उठाता है, अपनी तलवार के साथ वहाँ पर उस पत्थर के ऊपर स्ट्राइक लगाता है। वो सामने की तरफ पत्थर को सेंटर से दो हिस्सों में काटता है, क्योंकि लड़का उस पत्थर के पीछे बैठा होता है तो वो भी उसके साथ दो हिस्सों में कट जाता है। तो इसी के साथ ही मास सियोल भी कहता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो अपनी अपनी स्क्वाड्रन के कमांडर्स हैं और मैं यहाँ पर इनमें से किसी एक का भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे मैं कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाऊं। तो मास सियोल भी जो होता है वो कहता है कि चलो मैं जल्दी से जल्दी दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता हूँ, जैसे मौका मिलेगा मैं भागते हुए बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि टेस्ट पास करने के लिए मेरे पास पूरे 6 बैम्बू स्टिक्स आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोई गेम नहीं है, यहाँ पर कोई खजाना नहीं ढूंढा जा रहा, बल्कि यहाँ पर तो सरेआम कत्लेआम हो रहा है। यहाँ पर इन सभी लोगों को जान से मारा जा रहा है, वो लोग यहाँ पर मजा ले लेके इनको मार रहे हैं। और इसी के साथ ही साइड की बिल्डिंग के ऊपर वो देखता है दीवार टूटती है और एक लड़का वहां से बाहर गिरता है। एक नहीं बल्कि 3-4 लड़के जो होते हैं वहां पर से बाहर की तरफ गिर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो बंदा खड़ा होता है वही बाय रैंक शीन होता है। तो बाय रैंक शीन जो होता है वहां पर सभी लोगों को मारकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि इसी के साथ सिस्टम जो होता है उसके ऊपर टारगेट का मार्क दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें इस बंदे को मारना है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मैं इस बंदे को कैसे मार पाऊंगा, ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक और पावरफुल है। और साथ ही सियोल भी वहां से भागना स्टार्ट करता है और उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर बाय रैंक शीन होता है। तो वो कहता है जाके क्लोज से उसे देखता हूँ, फिर शायद मुझे यहाँ पर उसे मारने का कोई मौका मिल जाए। अगर मुझे यहाँ पर सिस्टम ने उसकी कोई कमजोरी दे दी तो फिर उसकी कमजोरी के ऊपर अपनी फुल पावरफुल स्ट्राइक लगाकर अटैक करूंगा, जिससे मैं उसे मार डालूंगा। तो मां सियोल भी जो होता है सिस्टम के ऊपर भरोसा करते हुए भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है अपने क्लॉकिंग स्किल को यूज करते हुए। तो सियोल भी जाकर उस रूम के बाहर छुप जाता है जहां पर जिस रूम के अंदर इस वक्त बाय रैंक शीन होता है। तो बाय रैंक शीन जो होता है वहां पर अंदर किसी को मार रहा होता है और उसे मारने के बाद शायद कुछ ढूंढ रहा होता है। तो मां सियोल भी कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो अंदर चल के देखते हैं। और वो थोड़ा सा वहां पर दरवाजे में जाता है, जाकर अंदर की तरफ देखता है तो वहां पर चिको होता है। तो चिको जो होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कार्य क्यों रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी स्क्वाड्रन का एक लीडर हूँ, तुम यहाँ पर मेरी स्क्वाड्रन के कैप्टन यानी कमांडर हो, और तुम यहाँ पर मुझे क्यों मार रहे हो। तो मां सियोल भी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि दोनों एक ही कंपनी से हैं, क्योंकि दोनों की स्क्वाड्रन एक है, और मुझे लगता है कि दोनों के बीच में यहाँ पर इतना रिलेशन तो होना चाहिए कि वो यहाँ पर इसको जिंदा छोड़ दे, लेकिन वो इसको भी जिंदा नहीं छोड़ा। तो बाय रैंक शीन उसे कहता है क्योंकि मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर मार रहा हूँ, इसके अलावा और कोई भी वजह नहीं है। तो चिको से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर मजा आ रहा है। तो मां सियोल भी कहता है कि इसका मतलब यह है कि इन्हें यहाँ
पर कोई पूछने वाला नहीं है इस गेम के अंदर, अगर चाहे तो जितने मर्जी लोगों को मार सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो चूको से कहता है लेकिन हम लोग सेम इंपीरियल पवेलियन हैं, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग सेम इंपीरियल पैलेस हैं और हमें यहाँ पर एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो बायरैंक शिन उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अपने बारे में हाईली सोच रहे हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे साथ मिलजुल कर कोई काम किया जा सके। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सुपरवाइजर अगर इस बारे में जान लेगा तो मुझे यहाँ पर कोई सजा मिलने वाली है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी उसके साथ पहले यहाँ पर डील हो चुकी है। तो वो कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तो बायरैंक शिन उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरी उसके साथ पहले से एक डील हो चुकी है, मुझे बस यहाँ पर से ट्रेजर चाहिए और ट्रेजर्स लेने के दौरान मैं जितने लोगों को चाहूँ उतनों को मार सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जो चूको होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीने कहेंगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। और चीको जो होता है अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ ही हमारा जो बायरैंक शिन होता है वो अपनी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर एक पंच मारता है या पाम मारता है। तो पाम इतनी पावरफुल होती है कि चूको के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और चूको वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो चीको जो होता है वहां पर एक ही अटैक के साथ मर जाता है और उसके मरने के बाद बायरैंक शिन कहता है कमीना कहीं गए तो बिल्कुल बेकार था। साथ उसकी बॉडी को सर्च कर रहा होता है कि शायद इसके पास से कोई वेपन या फिर कोई खजाना मिल जाए, कि क्या पता इसने भी यहाँ पर उस खजाने के हिस्से में से किसी एक को चूज किया हो या फिर अपने पास रखा हो। तो हमारा सियोल भी जो होता है वो कहता है कि चीको एक भी अटैक के साथ यहाँ पर मारा गया। चीको की हेल्थ यहाँ पर कम से कम 2000 पॉइंट्स के ऊपर थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक ही अटैक में मारा गया। इसका मतलब जैक मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो बायरैंक शिन जो होता है वहां पर उसकी बॉडी को चेक करता है, कहता है कि लूजर के पास तो कुछ भी नहीं निकला, लगता है कि मुझे अगले टारगेट की तरफ आगे बढ़ना होगा, दूसरे टारगेट के पास जाकर कुछ लेना होगा क्योंकि ये तो बिल्कुल बेकार निकला। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वो कहता है कि वो आ रहा है और वो जल्दी से भागता पीछे की तरफ हटता है। साथ ही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अपने लाइटनिंग बॉम्ब को यूज करूं, अगर मैं अभी यहाँ पर लाइटनिंग बोर्ड को यूज करता हूं तो मैं यहाँ पर उसे मार सकता हूं। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर इतनी दूर हूं कि मैं इतनी दूर से अपने लाइटनिंग बॉम्ब के साथ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। और इसी के साथ सिस्टम जो होता है उसे कहता है कि तुम अपने टूल बॉक्स को भी यूज नहीं कर सकते। और इस बात से हमारा सियोल भी हैरान हो जाता है, कहता है कि ये क्या, मैं तो बस यहाँ पर सोच रहा था उस लाइटनिंग बॉम्ब के बारे में और अब सिस्टम कह रहा है कि मैं अपने टूल बॉक्स को यूज नहीं कर सकता। तो सिस्टम उसे कहता है कि पास के दुश्मन को तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है और तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है, इसी वजह से तुम यहाँ पर किसी भी टूल बॉक्स के ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते फिलहाल के लिए नहीं। तुम्हारा सियोल भी कहता है इसका मतलब है कि बायरैंक शिन ने मेरे क्लोकिंग स्किल के अंदर भी मुझे यहाँ पर देख लिया कि मैं कहाँ पर हूँ, यानी कि वो मुझे देख पा रहा है। इसका मतलब है कि इससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहां पर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम जो होता है उसे वहां पर कुछ भी यूज करने नहीं देता क्योंकि उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ से हमारा जो बायरैंक है उसने उसको देख लिया है, बायरैंक को उसकी कमजोरी के बारे में पता चल गया है। तो बायरैंक इसी के साथ वहां पर सामने से निकल कर आ जाता है। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वो कहता है कि मेरी तो वाट लग गई है, तो सामने निकल कर आ गया है। तो वो जल्दी से भागता हुआ साइड के ऊपर हो जाता है। तो उसे शायद लगा था कि उसने यहाँ पर उसकी जो उसके स्पेशल क्लॉकिंग टेक्निक है उसको भी यहाँ पर देख लिया है। तो इसी के साथ सिस्टम ओपन होता है और उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर अपने बायरैंक शिन की कमजोरी ढूंढ ली है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि ये क्या सिस्टम मुझे ये क्यों कह रहा है कि मैंने यहाँ पर बायरैंक शिन की कमजोरी ढूंढ ली है, जबकि यहाँ पर उसे मेरी कमजोरी ढूंढनी चाहिए थी। तुम्हारा सियोल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि तो ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर एनिमी को अप्रोच करूंगा और उसके पीछे चला जाऊंगा और अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करूंगा और एक अटैक में उसे खत्म कर दूंगा। तुम्हारा सियोल भी जो होता है वहाँ पर अप्रोच द एनिमी को चूज करता है, नॉर्थ को चूज करता है, बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है। जब उसके पीछे पहुंचता है तो उसे अपनी तलवार निकालकर अटैक करने लगता है। तो सियोल भी जब वहाँ पर अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो बायरैंक शिन जो होता है क्योंकि वो एक वॉरियर है, कमांडर लेवल का वॉरियर है, तो उसके इंस्टिंक्ट्स काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसे डैमेज तो होता है लेकिन वो अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और पीछे हटता है। पीछे हटने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि बायरैंक शिन को अब तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया है, अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स यूज करूंगा। तो सियोल भी अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। इसी के साथ ही वहाँ पर जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो पावर स्ट्राइक होती है और पावर स्ट्राइक की वजह से 8000 पॉइंट्स का डैमेज पहुंचता है। बायरैंक शिन जो होता है उसकी हेल्थ लेवल जो पहले यहाँ पर 15000 थी अब वो 6790 रह जाती है क्योंकि हमारा सियोल भी जो है उसके ऊपर 2 बार अटैक कर चुका है, दोनों बार उसकी हेल्थ कम होती है। तो सियोल भी रुकने का नाम नहीं लेता और कहता है अगर मैं रुका तो मैं मरूंगा, और बड़ी तेजी के साथ आके बढ़ता है। सोही स्कूल की स्पेशल आर्ट को यूज करते हुए उसके ऊपर अपनी तलवार घुमाकर अटैक्स करता जाता है। इतने अटैक्स करता है कि यहाँ पर हमारा बायरैंक शिन जो होता है उसे अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा होता। वो कहता है ये कमीना कहाँ से निकला, कहाँ से आया और कैसे मेरे पर अटैक किए जा रहा है। तो सियोल भी की नजर उसके हेल्थ स्टेटस बार के ऊपर होती है जहाँ पर वो बार बार अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा था, साथ साथ उसके स्टेटस बार को देख रहा होता है कि उसका स्टेटस बार जो है वो कम होता जा रहा है। तो सियोल भी कहता है कि मुझे इस कमीने को एक मौका ही नहीं देना मेरे पर अटैक करने का, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर हर हाल में से यहीं पर रोकना होगा। और साथ ही वो अपने डीमन फिस्ट ग्लव्स को यूज करते हुए अपनी विंड फिस्ट टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक पंच मारता है। जब वो सामने की तरफ पंच मारता है तो बायरैंक शिन जो होता है उस पंच के साथ भी हिट होता है। तो हमारा सियोल भी कहता है अभी नहीं, अभी यहाँ पर अभी और बहुत कुछ बचा है। और साथ ही वो सोही स्कूल प्लस विंड फिस्ट दोनों को एक साथ मर्ज करके सामने की तरफ अटैक करता है, अपनी तलवार के साथ उस पंच को कंबाइन करता है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बार वहां पर एनर्जी का एक हॉरिकेन बनता है, वो सामने जाकर बायरैंक शिन के साथ टकराता है। तो बायरैंक शिन की हेल्थ लेवल जो होती है वो 4620 पर पहुंच जाती है, यानी काफी ज्यादा कम हो जाती है, लेकिन वो फिर से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तो सियोल भी कहता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन किस्मत अच्छी है तो सिस्टम फिर से उसे यहाँ पर स्टेटस विंडो दिखाता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उसकी कमजोरी मिल गई है, आप कैसे अटैक करना चाहोगे। तो सियोल भी जब वहां पर खुश हो रहा था कि उसे यहाँ पर उसकी कमजोरी मिल गई है, साथ ही एक और विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि बायरैंक शिन को भी तुम्हारी कमजोरी
कमजोरी मिल गई है। यानी कि अब तुम्हें यहाँ पर दोनों में से ऑप्शन को चूज करना होगा। अब तुम्हें अपने वाले ऑप्शन को भी चूज करना है और दूसरी तरफ से भी ऑप्शन को चूज करना है कि तुम्हें क्या करना है। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या पहली बार हो रहा है कि मेरे पास दो विंडोज एक साथ ओपन हुई है, मुझे उसकी कमजोरी मिली, उसकी मुझे कमजोरी मिली, और एक ही ऑप्शन के साथ मुझे यहाँ पर दोनों को डिफेंड करना पड़ेगा। या तो मैं डिफेंड कर सकता हूँ या मैं फाइट कर सकता हूँ। अगर मैं अप्रोच भी करूंगा तब भी यहाँ पर उसे मेरी कमजोरी मिल चुकी है और मेरे पर अटैक करेगा, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो इसी के साथ ही सियोल भी कहता है कि समय बहुत ज्यादा कम है, मुझे यहाँ पर सोच समझकर कोई ना कोई फैसला लेना होगा। तो सियोल भी जो होता है वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर चूज करता हूँ। तो सियोल भी वहां पर अटैक को चूज करता है, दूसरी तरफ से सियोल भी जो होता है वहां पर फाइट बैक को चूज करता है। यानी कि अपनी वाली विंडो में वो चूज करता है कि वो अटैक करेगा और दूसरी वाली विंडो में जो कि बाय रैंक शिन को उसकी कमजोरी मिली है उसमें वो कहता है कि वो फाइट बैक करेगा। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करना होगा। तो सियोल भी जो होता है बड़ी तेजी के साथ अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता है, साइड के ऊपर घूमकर उसके ऊपर अटैक करने लगा है। लेकिन बाय रैंक शिंग जो होता है उसे भी तो यहाँ पर उसकी कमजोरी मिली थी, वो अपनी तलवार उठाकर सियोल भी के ऊपर अटैक करता है। तो सियोल भी जो होता है यहाँ पर नीचे की तरफ झुका होता है वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाय रैंक शिंग यहाँ पर अपनी तलवार के अंदर एनर्जी गैदर कर रहा है। तो वो बहुत सारी एनर्जी को एक ही जगह के ऊपर गैदर करता है और इसे स्वर्ड ओरा कहते हैं। वो अपने स्वर्ड ओरा को वहां पर गैदर करने के बाद एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करके अटैक करता है और वहां पर से ब्लीडिंग दिखाई देती है, यानी काफी सारा ब्लड वहां पर से निकलता हुआ दिखाई देता है। अब ये ब्लड किसका निकला, क्या सियोल का अटैक सक्सेसफुल रहा जहां पर बाय रैंक शिन का अटैक सक्सेसफुल रहा, वहां पर ब्लड किसी ना किसी का तो निकला है। तो हमारे सियोल के चेहरे के ऊपर वहां पर एक कट लगता है, वो अटैक जो था वो उसके चेहरे से होकर गुजरता है जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है। और दूसरी तरफ बाय रैंक शिन जो होता है वो हमारे सियोल के अटैक से बच जाता है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती। तो हमारा सियोल भी कहता है कि इस कमीने ने जहां पर स्वॉर्ड ओरा को यूज किया, इसने बहुत ही ज्यादा पावर को इकट्ठा किया और उसके बाद एक ही पॉइंट के ऊपर अटैक किया। अगर मैं जहां पर इसको फाइट बैक नहीं करता तो ये अटैक जो था मेरी पूरी गर्दन उड़ा सकता था, जो कि सिर्फ मेरे चेहरे के ऊपर एक कट लगाकर गुजर गया। शुक्र है कि मैं लकी हूं कि मैं जहां पर इसके फर्स्ट किल से बच गया हूं। लेकिन इसमें यहाँ पर एक अच्छी चीज ये भी है कि इसने अपनी काफी सारी की पावर को यूज कर दिया जिसकी वजह से ये दोबारा इतना पावरफुल अटैक यूज नहीं कर पाएगा। अगर दोबारा जहां पर स्वॉर्ड ओरा के साथ अटैक करता भी है तब भी जहां पर मेरे ऊपर इतना पावरफुल अटैक करके मुझे डेडली स्ट्राइक नहीं दे पाएगा। तो मुझे लगता है कि जहां पर अगर देखा जाए हेल्थ और की तो मेरी हेल्थ और की से ज्यादा बेहतर है, यानी मेरे पास इसे जीतने के चांसेस हैं। तो बाय रैंक शिन कहता है कमीने कहीं कि तू है कौन हो जहां पर मेरे ऊपर इस तरह से अटैक क्यों कर रहा है जैसे कि मैं जहां पर तुम्हारा जानी दुश्मन हूं। सियोल से कहता है कि मेरे बारे में जानना चाहते हो, मैं तो बस तुम्हारी टीम का एक काम सा सबऑर्डिनेट हूं, यानी कि तुम्हारी पैलेस की आर्मी का हिस्सा हूं। तो वो कहता है कि क्या तुम भी ग्रेट इंपीरियल पवेलियन से हो। तो सियोल भी कहता है कि हाँ मैं भी वहीं से हूं। इसी के साथ उसे कहता है कि तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां से हूं। और साथ ही सियोल फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार सियोल जो होता है डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर रहा था और उसके पास कोई विंडो भी ओपन नहीं हो रही होती। और साथ ही सियोल जो होता है उसकी की पावर काफी ज्यादा कम रहती जा रही है। अब उसके पास सिर्फ 1672 पॉइंट्स की पावर रह गई है। तो सियोल जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जहां पर बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। दूसरी तरफ से हमारा जो बाय रैंक शिन होता है उसकी की 3000 और हेल्थ भी 3000 ही होती है, लेकिन वो कम हो रहे होते हैं। तो सियोल भी कहता है कि मेरी की पावर कम रह गई लेकिन फिर भी मैं ये कर सकता हूँ, मैं एंड तक जहां पर इसमें पहुंच सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर जहां पर इस तरह प्रेशर बनाए रखूं तो मुझे लगता है कि मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा है। और सियोल जो होता है बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, कभी जहां पर डिफेंस फेल हो जाता है, कभी अटैक सक्सेसफुल हो जाता है, डॉज फेल हो जाता है, कभी स्ट्राइक सक्सेसफुल हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स करने के बाद एंड के ऊपर अब यहाँ पर हमारे पास स्टेटस विंडो आती है जिसमें सियोल जो होता है की पावर 622 और हेल्थ जो होती है वो 1354 रह चुकी है, यानी बहुत ज्यादा कम रह गई है। और दूसरी तरफ बाय रैंक शिन जो होता है उसकी हेल्थ सिर्फ 994 रह गई, यानी कि उसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम है। तो सियोल भी कहता है कि इसी तरह चलता रहा और फाइट थोड़ी सी और लंबी चली तो फिर तो मेरे हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेरे पास एक्सपीरियंस कम है। तो बाय रैंक शिन उसे कहता है कमीने कहीं के फाइट करते हुए तुम यहाँ पर रिलैक्स कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें मारने के बाद ही सांस लूंगा। और फिर से अपने स्वॉर्ड ओरा के साथ वो अटैक करता है। तो सियोल भी अपनी तलवार को सामने करता है। जब वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है तो उसी के साथ ही हमारा जो बाय रैंक शिन होता है वहीं पर से अपनी तलवार को पीछे की तरफ हटा लेता है। तो सियोल भी कहता है कि ये क्या, ये तो सामने की तरफ स्टैब करने लगा था, फिर इसने अपनी तलवार को पीछे क्यों खींच लिया। यही तो बात है कि बाय रैंक शिन के पास एक्सपीरियंस होता है, उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस है, वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ खींचता है और साथ ही अब यहाँ पर दूसरा अटैक करने लगा है। तो सियोल भी कहता है अगर तुम स्टैब नहीं करोगे तो मैं स्टैब करूंगा। और सियोल भी जो होता है अपनी तलवार को सामने की तरफ करके अपने डिफेंसेस को छोड़कर उसको स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन बाय रैंक शिन जंप करते पीछे की तरफ फट जाता है। तो सियोल भी कहता है अभी भी यहाँ पर हुआ क्या, और साथ ही वहां पर विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि बाय रैंक शिन को तुम्हारी कमजोरी मिल गई है। और बाय रैंक शिन जो होता है यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सियोल भी कहता है कि दत्त तेरे की मेरी तो वाट लग गई, अगर मैं इस अटैक को ठीक तरह से ब्लॉक नहीं कर पाया तो फिर मैं मरने वाला हूँ। सियोल भी बुरा फंस जाता है क्योंकि वहां पर बाय रैंक शिन को उसकी कमजोरी मिल जाती है और वो कमजोरी से मिलने के बाद सियोल भी सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर जगह के पर मरने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो फिर तो मुझे यहाँ पर ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लू ड्रैगन पिल चाहिए थी, वो ब्लू ड्रैगन पिल के बिना तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो सियोल फिर साथ ही कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और साथ ही सियोल भी जो होता है वहां पर डिफेंड करने को चूज करता है कि वो अपने आप को डिफेंड करेगा, लेकिन जैसे वो डिफेंड के ऑप्शन को चूज करता है इतनी देर में सामने से तलवार जो होती है उसके कंधे के अंदर आकर धंस जाती है। तो उसी के साथ ही सियोल भी पीछे की तरफ हटता है, अपनी तलवार के साथ अटैक को पीछे की तरफ हटाता है, पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी हेल्थ जो होती है वो 273 पे पहुंच जाती है, यानी बहुत ज्यादा लो हो जाती है।
तो सियोल भी कहता है कि ये तो मुझसे ज्यादा तेज निकला, मुझे यहाँ पर सोचना चाहिए था कि मैं यहाँ पर कैसे इसको ब्लॉक करूंगा। तो अभी भी यहाँ पर उसकी हेल्थ लेवल उससे ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर बाय रैंक शिन को उसके ऊपर एडवांटेज है। तो वहाँ सियोल भी कहता है कि अब वाकई में यहाँ पर मेरी वाट लग चुकी है कि यानी कि इसकी जो हेल्थ लेवल है मुझसे ज्यादा और मेरे बचने के चांसेस कम रह गए हैं। तो बाय रैंक शिन उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है कि हम दोनों के पावर लेवल और एक्सपीरियंस में कितना बड़ा डिफरेंस है। तुमने यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स को क्या ढूंढ लिया, तुम्हें लगा कि शायद तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर से लड़के हो जिसने अभी भी यहाँ पर शायद हमारी डिमोनिक सेक्टर को ज्वाइन किया है। अब तुम्हें समझ जा रही है कि मैं यहाँ पर ये करने के लिए चूज किया गया था, मुझे हीवंस की तरफ से चूज किया गया है, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। जबकि मां सियोल भी जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे स्टैट्स के बारे में हर एक चीज पता है और यहाँ पर अगर चोजन वन कोई है तो वो मैं हूँ, मुझे चूज किया गया क्योंकि मुझे यहाँ पर वो सब कुछ मिल रहा है जो तुम्हें नहीं मिल सकता। हाँ, इसकी बात भी यहाँ पर गलत नहीं है, असल बात यह है कि ये ऐसी स्क्वाड्रन का मेंबर है जहाँ पर प्रमोशन गारंटी होती है। अगर यहाँ पर से कुछ इक्विपमेंट्स या फिर कुछ ऐसे ट्रेजर्स लेकर बाहर जाता है तो इससे गारंटी वो प्रमोशन मिलेगी और अगले लेवल पर पहुंच जाएगा और साथ ही यहाँ पर काफी सारी एनर्जी पिल्स भी मिलेंगी। लेकिन मेरे जैसे सोल्जर के लिए यहाँ पर ये सब कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम मेरे पास और सिस्टम मुझे यहाँ पर अपग्रेड करेगा। तो मां सियोल वहाँ पर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम चोजन वन हो, नहीं मैं यहाँ पर चोजन वन हूँ। तो बाय रैंक शिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, चलो छोड़ो इस बात के मतलब को जानकर क्या करेंगे, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। साथ ही वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है, कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और जैसे वो अपनी तलवार को सामने की तरफ अटैक करता है, सामने की तरफ स्लैश लगाता है, तो मां सियोल पीछे की तरफ घूमते हुए स्टैक को अवॉइड करता है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये तो स्वॉर्ड ओरा को यूज कर रहा है। जैसे मां सियोल भी थोड़ा सा पीछे हटता है तो वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है और वो तलवार जो होती है फिर से उसके कंधे के अंदर दंस जाती है। तो वो उसे कहता है कि मैं अभी यहाँ पर पूरा नहीं, यानी कि अभी ये काम पूरा नहीं हुआ, बल्कि अभी तो यहाँ पर बार बार तुम्हारे पर अटैक करूंगा। और वो तलवार उसके कंधे के अंदर दंसी होती है, वहीं पर से वो अपनी तलवार को और ज्यादा उसके कंधे के अंदर दंसाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और मां सियोल भी जो होता है उसका कंधा जो होता है ऊपर की तरफ पूरी तरह जख्मी हो जाता है। और सियोल से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर एक डेडली स्ट्राइक लगी है और तुम्हारी जो हेल्थ लेवल है वो 30 रह गई है। तो सियोल के पास अब यहाँ पर मरने के अलावा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आंखें जो होती हैं वो यहाँ पर धुंधला रही होती है क्योंकि उसके ब्लीडिंग जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो कमजोर होता जा रहा था। तो मां सियोल भी कहता है कि मेरा ब्लड कुछ ज्यादा ही बह गया जिसकी वजह से अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तो मुझे यहाँ पर दिखाई देना बंद हो जाएगा। मां सियोल भी अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था कि बाय रैंक शिन उसकी तरफ आके बढ़ा, उसके करीब पहुंच चुका है। तो बाय रैंक शिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक लूजर होकर भी काफी अच्छी फाइट की, तुम मेरे सामने टिक पाए, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे, अब बस यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना ही था। मैं तुम्हारी इतनी तारीफ तो कर ही सकता हूँ कि तुम मेरे सामने इतनी देर तक खड़े रह सके, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है। तो मां सियोल भी कहता है कि सब कुछ खत्म नहीं होने दूंगा, अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं रिवाइव होऊंगा, मेरे पास अभी 2 चांसेस थे, तो इसमें यहाँ पर से रिवाइव हूँ तो कम से कम मैं अपने साथ यहाँ पर उस ब्लू ड्रैगन पिल को तो लेकर जाऊं जिसके लिए मैं ये सारी फाइट कर रहा था। तो मां सियोल भी कहता है कि मेरे पास यही एक ऑप्शन है और इसी के साथ सियोल भी जो होता है पीछे वाली खिड़की से बाहर की तरफ जंप लगा देता है। तो सियोल भी जैसे वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था सोच रहा था कि उम्मीद करता हूं कि मेरा गैस ठीक हो। तो जैसे वो नीचे की तरफ गिर रहा था इसी के साथ ही हमारा बाय रैंक शिन भी खिड़की से छलांग लगाकर कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर खुद से गिरकर नहीं मार सकते, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। और जब अपनी तलवार लेकर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो मां सियोल भी कहता है कि प्लीज 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 यहाँ पर एक्टिवेट हो जाओ। जैसे हमारा सियोल भी नीचे की तरफ गिरने वाला होता है इसी के साथ ही विंडो ओपन हो जाती है और उसे कहा जाता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें यहाँ पर बाय रैंक शिन की कमजोरी मिल गई है। तो मां सियोल भी कहता है मुझे लगा ही था कि मुझे यहाँ पर इसकी कमजोरी मिल जाएगी जब ये ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाएगा। तो उसके पास यहाँ पर फिर से वही 4 ऑप्शंस होते हैं। तो मां सियोल भी कहता है कि मैंने यहाँ पर इसलिए ऐसा किया कि मैं ऊपर से जंप लगाते वक्त एक ऑप्शन को यूज कर सकूं और वो टूल बॉक्स का ऑप्शन है। तो वो टूल बॉक्स वाले ऑप्शन को चूज करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसके अंदर से मेडिसिन को यूज कर सकता हूँ। और टूल बॉक्स के अंदर वो रिकवरी के ऑप्शन को चूज करता है जिसके अंदर उसके पास रेड बीन जेली होती है और हीलिंग पोशन होते हैं। तो वो कहता है कि मैं हीलिंग पोशन को यूज करूंगा, हीलिंग पोशन को यूज करने के साथ मेरी एनर्जी बूस्ट होगी और मैं नीचे गिरने के बाद मरूंगा नहीं। तो मां सियोल भी जो होता है वहां पर से नीचे गिरते गिरते हीलिंग पोशन दोनों को यूज कर देता है, उसकी ब्लीडिंग भी रुक जाती है और साथ ही वहां पर उसकी हेल्थ जो होती है बूस्ट होकर 1000 पॉइंट पर पहुंच जाती है, जो कि अब यहाँ पर बाय रैंक शिन से ज्यादा हो गई है। और जैसे बाय रैंक शिन जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है सियोल भी उसके अटैक्स को ब्लॉक करके साथ ही वहां पर उसकी तरफ देखकर स्माइल देते हुए वहां पर नीचे लैंडिंग करता है। तो बाय रैंक शिन नीचे उतरने के बाद कहता है ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, थोड़ी देर पहले तक तो तुम यहाँ पर मरने वाले थे और 1 मिनट पहले के बाद अब यहाँ पर देखो तुम्हारी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। तो मां सियोल भी से कहता है कि मैं तुमसे अंदर कहा नहीं था कि मैं यहाँ पर वो चोजन वन हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, तुम कहते हो कि तुम्हें चूज किया गया लेकिन मुझे यहाँ पर चूज किया गया है। अब यहाँ पर फिर से वो दोनों अपनी तलवारें टकराते हैं, थोड़ी देर के लिए वहां पर फाइट करते हैं और अब यहाँ पर मां सियोल भी जो होता है बाय रैंक शिन के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। बाय रैंक शिन भी फाइट कर रहा होता है लेकिन दोनों की हेल्थ लेवल जो होती है वो कम होती जा रही होती है, कम से कम और कम होती जा रही होती है और बाय रैंक शिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो मां सियोल भी उसे कहता है कि अब यहाँ पर इसका अंत आ चुका है और उसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। जब उसकी तलवार वहां पर बाय रैंक शिन की बॉडी के आर पार जाती है तो मां सियोल भी कहता है कि लोजे हो गया और इसी के साथ ही बाय रैंक शिन की हेल्थ लेवल 0 हो जाती है और इसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वहीं पर मर जाता है। तो सियोल की हेल्थ लेवल 243 और की जो है वो 242 के ऊपर होती है और मां सियोल वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने बाय रैंक शिन जैसे स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को मार दिया जो कि मुझसे यहाँ पर डबल ट्रिपल ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और मैंने ये कर दिखाया, लगता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। फिर साथ ही उसका रिवार्ड भी उसे मिल जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्लू ड्रैगन पिल मिल चुकी है कि तुमने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर दिया। तो मां सियोल भी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यहाँ पर ब्लू ड्रैगन पिल मिल गई है, ब्लू ड्रैगन पिल खाने के बाद मेरी हेल्थ लेवल और साथ में मेरी की पावर बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाली है, यह पिल खाकर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ वो सोच रहा था कि ब्लू ड्रैगन पिल बहुत
बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मेरी हेल्थ लाइफ इस वक्त काफी ज्यादा कम है और मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर उसे जाया नहीं करना चाहता, इसलिए क्या मैं इसे यहाँ पर अपने स्टोरेज बॉक्स के अंदर सेव कर लूं ताकि अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो अगली लाइफ में इसे यूज कर सकूं। सियोली भी वहीं पर बैठा होता है कि उसे पीछे से आवाज आती है एक लड़की की, वो उसे कहती है तो फाइनली तुमने यहाँ पर बायरंग शिन को मार डाला। मुझे तो इस बात की काफी ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम्हारे जैसे एक लड़के ने यहाँ पर इसको मार दिया। तो सियोली पीछे की तरफ घूमकर देखता है, वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की होती है और वो लड़की जो होती है वहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने यहाँ पर बायरंग शिन को सरप्राइज से पकड़ा होगा, यानी कि तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम दोनों की फाइट काफी ज्यादा लंबी चली है और इसी वजह से मैं यहाँ पर इंप्रेस हो रही हूँ कि तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग लड़का भी यहाँ पर है जो कि काफी ज्यादा कमजोर है हम सभी के मुकाबले में। सियोली उसे बस देखता रह जाता है और उसे यहाँ पर कुछ कह भी नहीं पाता। वो लड़की उसके पास से गुजरती है और उसे कहती है क्या वाकई में तुम ग्रेट इंपीरियल पवेलियन से हो। तुम्हारा सियोली जो होता है आगे से उसे जवाब भी नहीं दे पाता क्योंकि वो बस उसको देख रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि चलो जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस हालत में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। और साथ ही उसे कहते हैं मुझे भी और भी जरूरी काम करने के लिए जाना है, उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। और साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने जहाँ पर बायरंग शिन को मारकर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मां सियोल भी कहता है कि मैं बस यहाँ पर इस लड़की को घूर घूर कर देख ही सकता था, इसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था, अगर वो मुझे मारना चाहती तो वहीं पर मार सकती थी। तो उस लड़की का नाम जो होता है वो सौर योंग होता है। सौर योंग जो होती है उसकी हेल्थ 28,000 और की 24,000 और उसकी फाइटिंग पावर 90,000 होती है, यानी कि वो यहाँ पर इस बायरंग शिन से भी ज्यादा पावरफुल है। कि मां सियोल का सामना वहाँ पर एक लड़की के साथ होता है सियोर योंग, जो कि वहाँ पर से अब आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होती कि वो यहाँ पर सियोल्वी को मारे। तो मां सियोल्वी जो होता है फिर से जाकर उसी पेड़ के अंदर छुप जाता और कहता है कि मैं यहाँ पर पिछली बार भी इसी पेड़ में छुपा था और उसके बाद सुबह के वक्त निकल गया था और इस बार मैंने यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया। मेरे पास एक ब्लू ड्रैगन पिलर, लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं यहाँ पर बैठकर किसी और के साथ फाइट कर सकूं या फिर कुछ और कर सकूं। मुझे सुबह तक छुप कर रहना, अगर कल सुबह होते यहाँ पर से निकल जाऊंगा। अपने स्टैट्स की तरफ देख रहा था और कहता है क्या मैं यहाँ पर पिल्स खा के अपनी एनर्जी को बढ़ा लूं, लेकिन मैं यहाँ पर पिल्स खाकर उन्हें जाया नहीं करना चाहता क्योंकि अगले टेस्ट में मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ वो कहता है अगर मैं यहाँ पर अभी ड्रैगन पिल को खा लेता हूँ तो वो वेस्ट हो जाएगी, या फिर यहाँ पर एक समझ लो कि यहाँ पर भी और बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और उनसे फाइट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे वो पिल नहीं खानी, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर छुप कर बैठे रहना होगा। मेरी अगली लाइफ में मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा, वरना मैं अगली लाइफ में कंप्लीट फेलियर हो जाऊंगा और मुझे इस टेस्ट को हर हाल में पास करना ही करना है क्योंकि अब मैं तीसरी बार इस टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर एक ही जगह के ऊपर तो नहीं आ सकता। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ ट्रेजर्स हो सकते हैं लेकिन ये मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं। एक बार मैं लकी रहा कि मैंने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को मार डाला, लेकिन दूसरी बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर बस वेट करना होगा सुबह के लिए। और साथ ही वो देख रहा था सामने एक बनी खड़ा होता है और वो कहता है कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एक शिकार बने हुए हैं। और साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, यानी कि जैसा मैंने अभी यहाँ पर मारा था बायरंग शिन को, बायरंग शिन जैसे अभी भी यहाँ पर और काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। ये सभी लोग तो यहाँ पर हमें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनका मकसद तो ऐसे जैसे कि यहाँ पर खून खराबा करना है, तो जैसे बिल्कुल एक गेम की तरह चल रहा है कि उनका मकसद ही यहाँ पर हमारे जैसे एनपीसीज को ढूंढ ढूंढ कर मारना है। साथ ही वो सोच रहा था कि लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि पहली लाइफ में यहाँ पर से बाहर कैसे चला गया था। जब मैं यहाँ पर से बाहर निकल कर जा रहा था किसी ने मुझे यहाँ पर जाते हुए नहीं देखा और किसी ने मेरे पर अटैक नहीं किया और मैं चुपचाप यहाँ पर से बाहर निकल गया और ये बात मुझे अभी परेशान कर रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हुआ कैसे। मां सियोल भी जो होता है वो कहता है कि चलो फिलहाल के लिए मैं अपनी चीजें जो अपने टूल बॉक्स के अंदर रख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास डीमन फेस ग्लव्स हैं, अगर किसी ने देख लिया तो मेरे पास से छीन लेगा, तो मैं उन्हें अपनी स्टोरेज के अंदर रख लेता हूँ। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा कीमती हैं। तो जैसे मां सियोल भी जो होता है अपने ग्लव्स की तरफ देखता है और कहता है कि चलो आप जल्दी से यहाँ पर मेरे टूल बॉक्स के अंदर चले जाओ। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि ये क्या टूल बॉक्स ओपन क्यों नहीं हो रहा। तो मां सियोल भी जो होता है थोड़ी देर के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है और कहता है कि ये क्या मैं अपने ग्लव्स को टूल बॉक्स के अंदर रखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा टूल बॉक्स ओपन नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम खत्म हो गया है, अचानक से सिस्टम खत्म कैसे हो सकता है। तो मां सियोल भी काफी हैरान हो जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर मैं जो सोच रहा हूँ वही होने वाला है। और साथ ही वहाँ पर पीछे से निकलकर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। तो एक और लड़का वहाँ पर आता है, कहता है देखो तो देखो यहाँ पर कौन छुपा हुआ है। और वहीं पर पीछे से वो पेड़ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और पेड़ को काट देता है। मां सियोल भी जो होता है वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। तो मां सियोल भी जंप करते हुए साइड के ऊपर चला जाता है और सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने एक और लड़का खड़ा होता है। तो मां सियोल भी कहता है ये तो वही कमीना है जो कि वहाँ पर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, जो जहाँ पर भी छुपा था वहीं पर जाकर उनके पर अटैक करके सभी को मार रहा था। तो इस लड़के का नाम गोव्यूल होता है। तो गोव्यूल जो होता है वो भी ऑफिशियल डीमन पैलेस से ये कंपनी का कैप्टन होता है और इसकी हेल्थ जो होती है 25,000 और की जो होती है 22,000 पॉइंट्स पर होती है और फाइटिंग पावर भी काफी ज्यादा होती है। तो मां सियोल भी कहता है कि मेरी तो वाकई में वाट लग गई है क्योंकि दुश्मन इस वक्त मेरे करीब था, इसी वजह से मेरा टूल बॉक्स ओपन नहीं हो पा रहा था, लेकिन सिस्टम ने मुझे यहाँ पर वार्निंग क्यों नहीं दी कि एक पावरफुल दुश्मन मेरे करीब पहुंच चुका है। गोव्यूल को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बायरंग शिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसके स्टेट्स उसकी पावर लेवल के बराबर है, लेकिन इस वक्त मेरी स्टेट जो है वो इस हालत में नहीं है कि मैं इसे फाइट करके इसको हरा सकूं। अब मैं यहाँ पर इस हालत में इसे फाइट कैसे कर सकता हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने तो वैसे भी यहाँ पर ठान ली थी कि बायरंग शिन से फाइट करके मैं मरने वाला हूँ, तो फिर क्यों ना यहीं पर अब अपना त्याग दे दिया जाए क्योंकि यहाँ पर मरने के बाद मैं दोबारा से जिंदा तो हो ही जाऊंगा। तो इसी के साथ ही गोव्यूल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पर अटैक करने की जरूरत ही क्या है, चुपचाप यहाँ पर मेरे हाथ से मर जाओ क्योंकि तुम एक बहुत ही कमजोर कीड़े हो। और इसी के साथ ही गोव्यूल अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि जबकि यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि तुम मरने वाले हो तो फिर स्ट्रगल करने का फायदा ही क्या है। लेकिन मां सियोल भी कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अगर इसी तरह मरता रहा तो मैं कभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाऊंगा, मुझे अपने अंदर के डर को मिटाना है ताकि मैं एक दिन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनकर इन जैसे मॉन्स्टर से आगे निकल सकूं। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो गोव्यूल भी इस बात
बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा सियोल भी जैसी भागता हुआ आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही उसे पता चलता है कि सिस्टम उसे विंडो में दिखाता है गोव्यूल को तुम्हारी ये कमजोरी मिल गई है, तुम कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना चाहोगे। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर मैं यहाँ पर डिफेंड भी करना चाहूंगा तब भी यहाँ पर इसको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, भागने का तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये पीछे से स्ट्राइक लगाकर मुझे मार डालेगा। और अप्रोच करने के बारे में तो सोचना मत, क्योंकि यहाँ पर मैं अप्रोच कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसे मेरी कमजोरी मिली है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, डिफेंड कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि क्या मैं डिफेंड कर पाऊंगा या नहीं। तो इसी के साथ ही सियोल भी जो होता है वहाँ पर डिफेंड के ऑप्शन को चूज करता है। जब वो डिफेंड के ऑप्शन को चूज करता है तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि गोव्यूल बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ जंप करता है और उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। वहाँ पर करीब पहुंचने के बाद से एक जबरदस्त किक दे मारता है। तो हमारा सियोल भी जो होता है, सियोल भी किक खाने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके गिरने के बाद वहीं पर से उसके मुंह पर एक और किक मारता है, जिससे हमारा सियोल भी जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। और गोव्यूल अब यहाँ पर इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, वो यहाँ पर उसे टॉर्चर कर रहा होता है, उसे मार रहा होता है, वो आगे बढ़ता है, फिर से जाकर उसके ऊपर किक मारता है। जब वो उसकी पीठ के ऊपर जाकर किक मारता है, साथ अपनी तलवार को उसकी बॉडी के तंसाता है, तो हमारे सियोल भी को बहुत ही खास डैमेज पहुंचता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो होती है वो सिर्फ 8 पॉइंट पर रह जाती है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि लगता है कि मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पर मेरे जिस तरह बुरी तरह से मुझे क्रिटिकल स्ट्राइक्स लगाई है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट की हेल्थ बची है। तो गोव्यूल अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि लड़के, लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर गिव अप करने वाले हो, क्यों ना यहाँ पर चुपचाप गिव अप कर दो, क्योंकि यहाँ पर तुम इतनी आसान मौत नहीं मरोगे अगर तुम यहाँ पर गिव अप नहीं करोगे। अगर तुम गिव अप कर देते हो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। आज यहाँ पर ये सब कुछ करने का फायदा ही क्या, इतना ज्यादा स्ट्रगल करने का फायदा ही क्या, जबकि एंड के पर तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ ही गोव्यूल उसके सामने आकर बैठ जाता है, उसे बालू से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कचरा है। हमारे डिमोनिक सेक्टर के अंदर लेवल्स हैं और उन लेवल्स में से तुम लोग जो है वो हमारे पांव की जूती के नीचे हो, तुम्हारा यही लेवल है। गोव्यूल उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अपना पांव रखना चाहता हूँ तो तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने लेटना चाहिए, अगर मैं तुम्हारे पर मुंहना चाहता हूँ तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने अपना मुंह खोलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कहूंगा तुम्हें सीधे खड़े रहना है, तुम्हें सीधे खड़े रहना है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कहूंगा अपने कपड़े उतार तो तुम्हें कपड़े उतारने हैं, यानी कि जो भी मैं तुम्हें कहूँ वो तुम्हें करना होगा। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो फिर तुम्हें मेरे हाथ से मरना होगा। और इसी के साथ ही गोव्यूल ने, क्योंकि उसके बाल पकड़ रखे होते हैं, उसके बाल पकड़कर उसके सर को इधर इधर हिला रहा होता है, यानी उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहा था, जिसकी वजह से उसका सर जो होता है उसे घुमा रहा होता है इधर उधर। और साथ उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है, जबकि मां सियोल भी साथ साथ अपना अलग सोच रहा होता है। सियोल भी कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है कि यहाँ पर इस डिमोनिक कल्ट के अंदर मेरा लेवल इतना लो है कि इस जैसे लोग जो है हमेशा मेरे ऊपर से कोई ना कोई स्ट्रॉन्गर निकल कर आएगा, जो कि यहाँ पर मुझे दबाने की कोशिश करेगा। हमेशा कोई ना कोई स्ट्रॉन्गर होगा जो कि मुझे मारने की कोशिश करेगा। हमेशा यहाँ पर इस तरह का कोई ना कोई कमीना निकल कर आएगा जो कि मुझे अपने पांव के नीचे रौंदने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं ये करूंगा। और इसी के साथ ही उसकी ग्रैंड शिप स्वर्ड टेक्निक अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और मां सियोल भी कहता है कि ये क्या, ये ग्रैंड शिप टेक्निक कैसे एक्टिवेट हो गई, और साथ ही वहां पर सामने की तरफ स्वर्ड से स्ट्राइक लगा देता है। गोव्यूल क्योंकि उसके बहुत ज्यादा करीब होता है, उससे एक क्रिटिकल हिट लगती है और वो क्रिटिकल हिट काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जंगल में दिखाता है कि वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और गोव्यूल पीछे की तरफ फटता है, लेकिन जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, उसका कंधा बुरी तरह जख्मी होता है। और डेडली स्ट्राइक की वजह से गोव्यूल की हेल्थ लेवल जो होती है वो 3170 पे रह जाती है, यानी कि 25,000 से डायरेक्टली 21,000 पॉइंट्स के साथ उसको डैमेज पहुंचता है। तो मां सियोल भी जो होता है उसके पास यहाँ पर जीतने का एक चांस है नहीं है, क्योंकि उसकी हेल्थ लेवल जो है वो 8 पॉइंट से भी कम हो चुकी है। तो मां सियोल भी जो होता है वो खुश हो रहा था कि कम से कम यहाँ पर मरने से पहले मैंने कुछ नया तो सीख लिया। यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल भी यहाँ पर इसे लाइफ टू डेथ तक फाइट करेगा या नहीं।